डे बाय डे लोग अपने सेम प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। इस तरह सोच लें कि आप एक फेस ऑफ जो हो रहा है हमारा जो है वो डिस्कशन चल रही है मोर देन अ पॉडकास्ट। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज हमारा। मैं वही सोच रहा हूँ अभी थोड़े नर्वस है, पर नहीं, मैं वही ऑडियंस को मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि खुल के बात आ जाओगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से 1% नहीं, मुझे तो लगता है 10% या उससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल में। हमारे अपने माँ बाप ने हमें इस तरह की कोई सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग कुछ एबनॉर्मल होते हैं। मैं अपने आप को ले लूँ, अगर मेरी सेक्सुअल लाइफ फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके किसी का रेप करूँगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ पॉडकास्ट। आज की डिस्कशन बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि है सेक्स अवेयरनेस या सेक्स एजुकेशन। तो काइंडली अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्कशन जो हम करेंगे वो 18+ होने वाली है। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मोहम्मद अकबर, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है एज अ फार्मासिस्ट बैक इन इंडिया, और यहाँ कनाडा में वो 2-3 साल से इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में एक्सपीरियंस हासिल करते आ रहे हैं। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही ब्लंट डिस्कशन होने वाला है, बिना किसी फिल्टर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो कि टैबू है हमारे सोसाइटी में, जिनके बारे में बातें नहीं की जाती, पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू नो अबाउट। पॉडकास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सिड। क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। आप बताएं डॉक्टर तलहा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद हम ये पॉडकास्ट जो है वो कब से सोच रहे थे करेंगे, अभी फाइनली आज जो है टाइम मिला। फाइनली मिल ही गया हम दोनों को टाइम। बिजी शेड्यूल रहता है कनाडा में, तो आप जानते ही हैं जॉब की वजह से आप भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ। आपके अपने क्लिनिक्स, अपने पेशेंट, मुझे अपना फार्मेसी देखना है, तो इन सब चीज़ों में वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। तो क्या चल रहा है आजकल, किस तरह चल रही है जिंदगी फिर? बस यार डेली वही पेशेंट, सेक्स क्लिनिक पे काम करना है फर्टिलिटी से रिलेटेड, तो डेली ऑलमोस्ट लाइक सेम पैटर्न होता है, सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ डे बाय डे। लोग अपने सेम प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, सबको सेक्सुअल लाइफ से रिगार्डिंग इश्यूज है, फर्टिलिटी से रिगार्डिंग इश्यूज है। फीमेल और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल डे बाय डे ड्रॉप हो रहे हैं, ये डेली के केसेस पे आते हैं, और फीमेल्स में फर्टिलिटी प्रॉब्लम। चले इस पे अभी बात करते हैं एक चीज़ को। आज ना ये पॉडकास्ट इसलिए मैंने वो किया, ये मोस्ट इस तरह सोच लें कि आप एक फेस ऑफ जो हो रहा है हमारा जो है वो डिस्कशन चल रही है मोर देन अ पॉडकास्ट। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी इस चीज़ के मसाइल हैं, जो भी चीज़ें, उस चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह जो है बात करेंगे। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं मुझे, कि आपका थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि किस तरह आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने स्टडी क्या की हुई है। तो मैं अकबर सिद्दीकी फार्मासिस्ट हूँ। मैंने जामिया हमदर्द से फार्मेसी करी है, एम फार्मा, और करंटली मैं कनाडा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो मेरा क्लिनिक है वो टारगेट करता है सेक्स और फर्टिलिटी पेशेंट्स को स्पेसिफिकली, और ये चल रहा है फिलहाल अभी लाइफ में। अच्छा, गुड हो गया। तो अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम सिड, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज हमारा। मैं वही सोच रहा हूँ अभी थोड़े नर्वस है, पर नहीं, मैं वही ऑडियंस को मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि खुल के बात आ जाओगी, इस तरह कोई नहीं है कि कोई बात छुपाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम मेल सेक्सुअल हेल्थ से। एक्चुअल में इस बात पे मुझे नहीं लगता कि कुछ छुपाने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग जितना ओपनली बात करेंगे उतने मिथ्स टूटेंगे, उतना साइंस पे जहाँ तक बात होगी कि उसके पीछे फैक्ट्स क्या है, वो लोगों के लिए अच्छा है, उन लोगों के नॉलेज में इजाफा करेगा, और कहीं ना कहीं उन सबके लिए बेनिफिट्स हैं उसके। ये जो टैबू चलता हुआ आ रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे, ये सब हम लोगों को ब्रेक करना चाहिए। अब वी आर लिविंग इन 2025, और कहीं ना कहीं जो फालतू के घरेलू नुस्खे हैं, जिसका कोई साइंटिफिक ना तो रिजल्ट मिला है और ना उसका कुछ, मुझे नहीं लगता उसको कुछ बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए हम लोग हाँ करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट में मैं यही बोल रहा था कि अभी हम शुरू करते हैं, जो कि मेन टॉपिक है वो है मेल सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में देखिए, जैसे अभी फीमेल्स है, जिस तरह हमारी है, काफ़ी सारी फीमेल्स हैं, तो वो चली जाती हैं किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हर जगह आप देखें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं फीमेल के लिए, सेक्सुअल हेल्थ हो गई या रिप्रोडक्टिव बोल लें आप, हेल्थ हो गया। पर ऑन द सेम साइड अगर आप मेल का देखें तो इस तरह कुछ है नहीं, जो है सारे हकीमी दवाखाने सारे वो चीज़ें, आप यू नो बेटर। तो ये हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बारे में, आपका क्या ख्याल है? बेसिकली
तलहा जहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी तक, ये मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ कि डे बाय डे टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस हो रहे हैं, और हकीकत में हम लोगों के पास डॉक्टर्स नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जो कि देना चाहिए, ठीक है। और रही बात यही हकीम पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यही लोग जाने, ठीक है ना। तो इशू तो है, दाल में काला है। एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन जितना हम यूजुअली पेशेंट को बताते हैं तो वो इस बारे में होता है कि जब आप 25 ईयर्स के हो जाते हो, नॉर्मल एक आपको रेंज बताएं तो उसके बाद पर ईयर आपका ऑलमोस्ट 1% जो है टेस्टोस्टेरोन नीचे डाउन होता है, डिक्रीज होता है। तो वो अगर आप देखें तो इतना है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 साल के हो, 40 के हो, तो आपके 10 to 15% ही लो हुए, इतना बड़ा इशू है नहीं जितना लोगों ने इसका बनाया हुआ है। पर तलहा कहीं ना कहीं यार, अगर मैं देखूं मोबाइल फ़ोन रेडिएशन, ओबेसिटी और हम लोगों के लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें 1% ड्रॉप नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप करा रही हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल रेडिएशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पोल्यूशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों की वजह से 1% नहीं, मुझे तो लगता है 10% या उससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल में। तो क्या आपको क्या लगता है, यहाँ मतलब हमने कनाडा में प्रैक्टिस किया तो इधर के मुकाबले में अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं उसके क्या मतलब डिफरेंसेस क्या आपको दिखी? पाकिस्तान और इंडिया की तो बात ना ही करो यार, वहाँ तो आपको पता है हकीमी नुस्खा चल रहा है। वो जगह जगह रेलवे लाइन के पास लिखा रहता है गुप्त रोग का इलाज करते हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। फीमेल्स के लिए वे बेटर है इंडिया पाकिस्तान, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पर अगर बात करें मेल के लिए कोई है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हाँ, सेक्सुअलिस्ट वगैरह है, और एक्चुअली जैसे हमने बात की कि एक बहुत ही टेबू टॉपिक है, इसके बारे में कोई खुल के बात ही नहीं करता, तो इस वजह से वो इशू और भी जो है अंदर ही अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं। मेन यही बात है ना, जो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात है ना, वो कोई बात करता नहीं, हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हम लोगों को बिल्कुल भी। और अवेयरनेस होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन पे होनी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन पे होनी चाहिए, सेक्सुअल लाइफ पे होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेजर हमारे डे टू डे लाइफ में अच्छा रोल प्ले करती हैं। और इन सब के लेवल लो होने से आप देखेंगे डाइवोर्स रेट आजकल इंडिया पाकिस्तान, मतलब वेस्टर्न कल्चर में तो पहले से ये चीजें हाई रही है, अब इंडिया पाकिस्तान में आप देखें डाइवोर्स रेट बहुत हाई हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत छोटी है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अगर हम लोग दे दें तो बहुत सारी चीजों को बचाया जा सकता है। देखिए, मैं वही बात मैं बोल रहा था ना, जैसे अभी अपनी बात कर लेते हैं, हम ही मतलब 90 किड्स जो हैं, हम ग्रोन अप हुए, तो हमारे अपने माँ बाप ने हमें इस तरह की कोई सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। हालांकि उनको देनी चाहिए थी, ठीक है, वो रिलीजन वो सब कुछ ठीक है, पर उनको इसलिए देनी चाहिए, अगर बच्चा उधर से नहीं सीखेगा तो जाके स्कूल कॉलेज में जो है और लोग दोस्तों से सीखेगा, या जो है ये क्लास 4 जो सारे PNCN होते हैं, इस टाइप के लोग जो बात करते हैं, तो वो ऑन अ रॉन्ग वे बनना चला जाता है। फिर सलाह अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं इस बारे में, तो पेरेंट्स से या भाई बहनों से तो कभी इसके रिगार्डिंग बातचीत ही नहीं हुई। वो तो एकदम एक सेक्रेट टॉपिक है कि इस पे तो कभी हम लोगों की बातें हुई ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। जो भी सीखा है या तो दोस्ती यार से सीखा है, या तो स्कूल से सीखा है, या कॉलेज से सीखा है, ठीक है। और उसमें भी जो सीखा है उस टाइम तक, जबकि मैं बात कर रहा हूँ जब मैं टीनेज में था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बुक्स की नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, सब कुछ है, पर जिस टाइम पर सीखा था उस टाइम पर कोई जेन्युइन सोर्स नहीं था। उस टाइम पे जिसने जो बता दिया वो मान लिया कि हाँ। और देखिए, यही टीनेज ही लोगों का प्राइम टाइम होता है, मतलब उधर ही हार्मोनल चेंज होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसी टाइम पे आपका जो है मेंटल स्टेज भी चेंज हो रहा होता है। तो ये अगर आपको किसी डायरेक्शन में किसी बंदे ने धकेल दिया तो उसी रास्ते पे आप जाओगे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बंदा अपने जो है बच्चों को बताए, और ओपन रहना चाहिए, क्योंकि देख माँ बाप स्पेशली लड़कों के लिए, अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान में क्या चीजें देखी मैंने और कनाडा में क्या चीजें देखी मैंने। इंडिया पाकिस्तान में इस टॉपिक को कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है, ना माँ बाप, कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस नहीं करते। वहीं अगर मैं कनाडा की बात करूं, यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है। बिल्कुल, मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव लेने उनकी माँ आती अब मेरे फार्मेसी पे, बिल्कुल, ठीक है, कॉन्डम्स उनके पापा
उनके फादर उनके लिए कॉन्डम लेके जा रहे हैं कि मेरा बच्चा ट्रिप पे जा रहा है, मैं उसको कॉन्डम देके भेजूंगा कि वो सेफ सेक्स करे। तो ये चीजें हमारे इंडिया में तो लाइक शादी से पहले अगर कोई सेक्स कर रहा है, किसी को पता लग जाए, तो वो तो पता नहीं ऐसा हो गया कि उसने क्या कर दिया, ठीक है। जबकि ये बॉडी की नीड है, कभी भी किसी को भी हो सकती है, अगर उसके पास कोई पार्टनर है तो उसको करना चाहिए। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन व्यूज, दैट्स टोटली डिफरेंट। पर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें देख के कि लोग इसके बारे में अवेयर हैं, आपस में पेरेंट्स बच्चों को सब चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये चीज। देखिए, ये रिलीजियंस पॉइंट आपने बोला ना, तो मैं ये नहीं कि बोलना चाहता कि मतलब हम मौलवी नहीं है, वो नहीं है, पर रिलीजन में भी ये है कि आप जल्दी शादी करें, क्योंकि जो लाइफ आपकी स्टार्ट होती है ना जिस टीनेज से, वही शादी की उम्र होती है। और उसी टाइम में देखिए बॉडी की नीड्स होती है, और अगर आपको वो नीड्स नहीं पूरी हो रही तो ये एक बहुत ही, देखिए वो कपड़ा रोटी और घर मकान पता नहीं क्या बोलते हैं, उस चीज में ये भी एक मेन फैक्टर है। अगर आप एनिमल किंगडम में देखें ना, तो सेक्सुअल नीड्स इज ऑन द टॉप ऑफ हायरार्की। तलहा, आजकल आपको पता है ना कि मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हम लोगों की लाइफ ऐसे इन्फ्लुएंस कर दी है कि हम लोगों को बेसिक नीड्स लाइक घर पहले चाहिए, गाड़ी पहले चाहिए, तो कहीं ना कहीं शादी और ये सब चीजें तो रह नहीं जाती है पीछे। क्योंकि अब हर किसी को मैं ये देख रहा हूँ कि उनको बेसिक जो डिजायर है वो उनके पहले जैसे नहीं रहे हैं, कि उनको बेसिक घर चाहिए, नहीं, उनको लाइफस्टाइल बहुत लैविश चाहिए, उनको सारी वो फैसिलिटी चाहिए जो इट्स नॉट इजी फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन टू फुलफिल ऑल दिस एट अर्ली एज। हाँ, आई एग्री। तो देखिए फिर भी उसके बावजूद भी देखिए हमें पता है, अभी हम बोले कि मतलब दीन है, वो सब अपनी जगह मतलब अपनी जगह ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट एंड वी शुड फॉलो इट इंडीड, पर हो नहीं रहा है। तो जब हो नहीं रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, अपनी हर एक बंदे को सोसाइटी का देखे पता है, वही कबूतर वाली बात है, आंखें बंद करो नहीं दिख रहा, हो रहा है, पर हमने जो है जानबूझ के अपने ऊपर पर्दे डाले। तो फिर एटलीस्ट एजुकेशन दो, ताकि आपका बेटा कल जाके रेप ना करे, इस तरह की कोई चीज ना करे, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन की पता है। देखिए तलहा, डॉक्टर तलहा, जहां तक रेप का बात है वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, और वो मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस के वजह से होता है। वो लोग कहीं ना कहीं पेशेंट होते हैं, वरना कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई अच्छा बंदा रेप इस वजह से नहीं करेगा कि उसको सेक्सुअल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। वो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग कुछ एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी बंदा हो, मैं अपने आप को ले लूं, अगर मेरी सेक्सुअल लाइफ फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके किसी का रेप करूंगा। देखिए वो तो आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, पर से कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें तो वही तरबियत की बात आती है। मैं वही सेक्स एजुकेशन की बात करूँ, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया होगा तो देखिए एजुकेटेड बंदा इस टाइप की हरकत नहीं करे, हालांकि कर रहे हैं प्रोफेसर्स और मतलब कॉलेज के जो ये टीचर्स हैं, काफी केसेस आए हैं, मतलब करने से कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, सारे आपको पता है हॉस्टल्स की सिचुएशन कर सब कुछ हो रहा है। वो देखिए अभी हमारे माँ बाप वाला जो दौर था वो चला गया, हमारा दौर बहुत डिफरेंट है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। उन लोगों के सामने वो बातें थोड़ी अजीब लगती है, पर हमारे सामने होता रहा है, हम बड़े हो तो वो बातें करनी चाहिए जो कि लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल जरूरी है, सारी बातों पे चर्चा होना चाहिए, बहुत ही कॉमनली होना चाहिए। इस मामले में मुझे यहाँ के कॉलेजेस बहुत अच्छे लगे तलहा। यहाँ पे आपने कॉलेजेस में देखा होगा जगह जगह जो है मशीन्स लगी हुई हैं जिसमें आपको सेक्सुअल, हाँ देखा मैंने देखा कॉलेज वेस्टर्न में, फेंशा में बूथ्स लगे लगे हुए हैं कि उसमें आपको कॉन्डम चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, या और भी जो बेसिक चीजें हैं लाइक जेल्स, कुछ टॉयज वगैरह भी पड़े होते हैं, टॉयज पड़े हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कॉलेजेस में देख रहे हैं आपकी किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, बाकायदा उनके वो बैनर्स लगे हैं, वो वेबसाइट पे आता है। मतलब वेस्टर्न कल्चर इस मामले में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस डे वन से है। जब बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा कॉलेज जाता है, तो उसको इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, और उसी दौरान उसको पार्टनर भी मिल जाता है बहुत इजीली। हम लोग यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि उनकी बेटी या उनका बेटा किसी भी अदर जेंडर के साथ, लाइक मेल है तो फीमेल के साथ वो दोस्ती ना करे, फीमेल है तो मेल के साथ वो दोस्ती ना करे। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कल्चर है, मतलब
पेरेंट्स खुद ब खुद इनका गेट टुगेदर होता है, उसमें फ्रेंड्स अपने बच्चों को आपस में फ्रेंड्स बनवाते हैं ताकि वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकें और सीखें। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। बिल्कुल, मैं ये एक मिसकंसेप्शन है हमारा कि मतलब बाहर कनाडा, यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग बहुत ओपन है और सेक्सुअल चीजें ओपन है, पर यहाँ पे आप देखें ना तो लोगों का उस तरह डिजायर नहीं है, उस तरह भूखे नंगे नहीं घूम रहे कि कुछ भी मिले तो सही बता रहा हूँ, इनकी आंखों में वो भूख नहीं है। तो देन वो सब कुछ कंसेंट का, आपने देखा होगा ना, कंसेंट लेके सब होता है, बिना कंसेंट के कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो भाई, हमारे यहाँ पे तो बात ही मत करो यार। मतलब कॉलेजेस में मैंने देखा है, स्कूल्स में मैंने देखा है, और हर जगह ही तकरीबन मैंने शोषण होते हुए देखा है। लाइक कि कोई फीमेल नहीं भी चाह रही, अगर कोई मेल उस पावर पे बैठा है जिसपे वो उसको मिस यूज कर सके तो उसको मिस यूज कर रहा है। और ये खाली फीमेल्स के साथ ही नहीं है, मेल्स के साथ भी हो रहा है। अगर कोई मेल लोअर लेवल पे, फीमेल अपर लेवल पे बैठी है तो वो सेम सिनेरियो चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो जिसको जैसे मिसयूज कर पा रहा है वो वैसे उसको मिसयूज कर रहा है हमारी कंट्री में। बस ये है कि इतना उस चीजों को पर्दे में रखा जाता है। हो सारे काम रहे हैं, पर्दे में रख के हो रहे हैं और बुरे तरीके से हो रहे हैं। कंसेंट नहीं है, जो जिसको जैसे यूज कर पा रहा है उसको वैसे यूज कर रहा है। देखिए इस पॉडकास्ट में मेरा जो है, मैं इस तरह नहीं हूँ कि मतलब आई एम अगेंस्ट फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट या कुछ, पर मैं सोच रहा था कि मैं ज्यादा मर्दों के मसाइल इसलिए आगे करूँ मेल्स के कि इतने ओपनली अवेलेबल नहीं है। फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं है, पर मेल की जो है वो बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो है सही उनके गाइडेंस नहीं है या हकीमों के स्केम्स के हाथ लग रहे हैं। तो इसमें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जो लोग जिम जाते हैं इनका और टेस्टोस्टेरोन का बारे में आप क्या सोच रहे हैं। बेसिकली जो लोग कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते या खाली प्रोटीन लेते हैं, उनका देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहता है। ठीक है, जहां तक बात है खाली प्रोटीन्स की। सही। और जो लोग उल्टे सीधे चीजें लेना शुरू कर देते हैं, आप, मैं उन चीजों को मेंशन नहीं करना चाहूंगा, हर किसी को पता है कि जिम में लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। देखिए, स्मोक से, अल्कोहल से और जितने भी इलीगल ड्रग हैं उन सबका देखा गया है। हमारे फार्मेसी में तो बराबर कस्टमर्स आते रहते हैं और यहाँ पे हर चीज ओपन है। जब वो आते हैं तो हम लोग उनसे फॉर्म भरवाते हैं कि वो लोगों ने क्या क्या यूज किया है, क्या कौन कौन सा ड्रग यूज किया है या कौन कौन सा ड्रग यूज कर रहे हैं। उससे क्या रहता है कि डॉक्टर को इजी रहता है एक्सेस करने में कि क्या चीज वो ले रहा है, क्या चीज वो यूज कर चुका है। क्योंकि जब हमें सारी नॉलेज होगी उसके बाद ही हम उसको प्रॉपर मेडिकेशन दे पाएंगे कि क्या चीज उसके लिए अब चाहिए, क्या चीज उसकी जरूरत है। अगर, और अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग छुपाते भी नहीं है। लाइक कोई कोकेन लेके आ रहा है, कोई फेंटानिल लेके आ रहा है तो वो ओपनली आके उस फॉर्म में मेंशन करता है कि वो ले रहा है, वो कितना ले रहा है, वो ये सब कुछ मेंशन करता है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं इलाज करना बहुत ईजी हो जाता है। सेम चीज अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में रहा है, हर बंदा अगर कोई ड्रग्स कर रहा है तो वो छुपाता है। वो अपने फैमिली मेंबर से छुपाता है, वो अपने पेरेंट्स से छुपाता है, वो डॉक्टर से जाके छुपाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं तलहा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ना छुपाओ तो इलाज अच्छा मिलेगा। ये जिम वगैरह में जाता हूँ ना, तो ऑडियंस को जस्ट मेंशन कर दूं कि काफ़ी वगैरह जो है ट्रेनिंग न्यूट्रिशन वो करते हैं, डाइट प्लान्स वगैरह लगते हैं। तो अभी भी ये क्या नाम है, टिल्सनबर्ग में जब मैं जॉब कर रहा था तो लोग आते थे प्रिपेयर बॉडी बिल्डिंग शोज के लिए, प्रिपरेशन के, तो वो लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। अभी टेस्टोस्टेरोन आपको बताता चलूं कि एक हार्मोन है जो नेचुरली बॉडी में होता है, पर ये लोग एक्सटर्नली लेते हैं ताकि इनका मसल बल्कअप हो जाए, जो कि इलीगल भी है काफ़ी कंट्रीज में। पर इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और मसल सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हो जाता है, और आपके मसल पुट ऑन करने की पावर एबिलिटी ऊपर चली जाती है। पर आपकी बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, तो आपकी टेस्टिस कुछ दिन बाद साइज में भी स्मॉल हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। फिर उसको जो है वापस किक स्टार्ट करना, वो करना, वो एक अलग ही प्रोसीजर है। तो एक मतलब सर दर्द ही ले, उसके अलावा जो है आप देखें गुस्सा आता होगा उनको, स्किन रैशेज और पिंपल्स ये निकलते होंगे, पूरा मतलब सिस्टम उनका ऊपर डाउन। जब आपने टेस्टोस्टेरोन की बात कर ही दी, और एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, ठीक है ना। वो ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल पाएगा, किसी को चाहिए तो उसको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। पहली बात, जिम वालों को मैंने ये देखा है कि वो, आई डोंट नो लोग कहाँ से अरेंज कर रहे हैं,
ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो लोग कहीं से अरेंज कर रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाया डॉक्टर आते हैं, हमसे लेके जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। दैट्स द नॉर्मल लीगल वे। ठीक है, अगर आपको जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा जिसको जरूरत है वो भी ना दे। जो अब हर बंदे की अपनी अपनी डिजायर होती है, अगर किसी को बॉडी पंप अप करने के लिए चाहिए ले, वो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, पर एटलीस्ट उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कंट्रोल्ड वे में कि उसकी नीड कितनी है। अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा तो मे बी उसको 10 mg चाहिए और वो 100 mg ले ले। ओवरडोज का क्या? यही ना एब्यूज चल रहा है बहुत सारे। देखिए आप बॉलीवुड में ले रहे हैं, बंदे ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट के अलावा TRT टेस्ट तो बिल्कुल स्टार्ट है, डेका लेते हैं और इसके बहुत हाई जो है डिफरेंट वेरिएंट्स है वो लेते हैं, पर वो मॉनिटर होता है, उनका BP चेक होता है, उनका सब कुछ। तो अगर आपको लेना है तो लीजिए। देखिए हर बंदे का अपना अपना नीड है, अपने अपने डिजायर है, जिसको लेना है वो ले। पर एटलीस्ट अगर वो कंसल्ट कर लेता है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। उसके बॉडी में जितने की डेफिशिएंसी है या जो डिजायर है वो खाली वो लेता है, उसके अकॉर्डिंग एब्यूज नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। चलें अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फीमेल सेक्सुअल हेल्थ। तो पहले टॉपिक ये सवाल एक बहुत ही मिथ है या सवाल है जो भी आप सोच रहे हैं कि फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर नहीं होती या होती है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एज फार एज आई नो तलहा, फीमेल्स की डिजायर होती है, मेल्स से बहुत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं ये मैंने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान में फीमेल्स इन चीजों को छुपाती हैं, बताती नहीं है। और कुछ मिथ्स है कि शादी के बाद ही करना, वर्जिनिटी लूज एंड ऑल। सो इस चक्कर में वो लोग तकरीबन आज नॉर्मल शादी की एज 25-26 साल है, कईयों के मेल्स के लिए वो 30 साल भी है, तो नहीं कर रहे हैं लोग उस टाइम तक। आप देख रहे हैं इस चीजों को कि फीमेल खाली इस वजह से अपने डिजायर्स को मार रही है कि वो वर्जिन रहे शादी तक। चले ये डिस्कशन तो होगी, थोड़ा फास्ट अप करते हैं फेस। बहुत सवाल है एक्चुअली, बहुत सवाल है, कवर अप नहीं हो पाएंगे, टाइम आपको पता है थोड़ा लिमिटेड है आज हमारा। तो आज हम आगे जाके बात इस चीज के बारे में करेंगे कि फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में आप क्या बोलते हैं। बहुत ही टेबू और बहुत ही एक सीक्रेट बात है, पर करेंगे आज, सब कुछ खुल के करेंगे। बिल्कुल। फीमेल ऑर्गेज्म, जहां तक पता है कि मेल का ऑर्गेज्म जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल, और कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लो लेवल की वजह से मेल आजकल अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि डिस्कशन नहीं हो रही है। अगर फीमेल सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको डिस्कस करना चाहिए, उन लोग को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि गैप कहाँ आ रहा है, गैप क्यों आ रहा है। वो बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं जो फीमेल्स या मेल्स ले, अगर डेफिशिएंसी है, ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, तो वो लोग उस सप्लीमेंट्स को लेके अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज, उसके वजह से ऑर्गेज्म आई गेस बहुत सारे फीमेल्स, जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि वो लोग ऑर्गेज्म रीच नहीं कर पा रहे। देखिए ये सेक्सुअल डिजायर है जो कि बहुत सारे लड़के जो है समझते नहीं है। एज अ पार्टनर देखे आप ना, आपको दोनों साइड्स देखने पड़ेंगे। हमारे मेंस जस्ट देयर ओन अपनी जो है वो करने के लिए, ठीक है, नहीं रहना चाहिए इस चीजों में। स्पेशली आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना चाहिए कि आपका हो गया इट्स ओके, पर अगर पार्टनर का नहीं हुआ तो वो भी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बैलेंस देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है, लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर शादी पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैंने देखा है काफी लोगों की शादियों का जो मेन कोर एलिमेंट आप देखें ना, तो उनका कहीं ना कहीं जाके सेक्सुअल जो है वो हेल्थ और वो ठीक नहीं होता। करंटली अभी जितना मैंने पढ़ा है 2025 के कुछ फैक्ट्स, इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन। ये चीज देखनी पड़ेगी, इस चीज को देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने पार्टनर से तो जाहिर सा बात है मन है आपका वो विचलित होगा, आप इधर उधर मुंह मारने लगेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। उसका बेहतर इलाज यही है कि आप लोग आपस में डिस्कस करें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, कहाँ आप लोग लैक कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करें, उस पे जिस तरीके से भी काम हो सकता है, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है किसी की बॉडी में तो उसका जो ट्रीटमेंट है उस पे फॉलो अप करना चाहिए, एज कंपेयर टू लाइक
डिस्कशन, मैं ओवरऑल ये बात बोलूंगा कि डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी अपने पार्टनर के साथ, आपका अपना फैमिली डॉक्टर के साथ, जो भी है जैसा भी है, आप खुल के बात करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारा सेशन चल रहा है, पर वो ग्रुप में मैंने सुबह पोस्ट डाला तो कि अभी भी लोग जो है मैसेजेस कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल। तो ये एक बंदे का बहुत ही मज़ेदार सवाल आया, मैंने कहा चले अभी हम सेशन के बीच में आपसे वो करता हूँ, पूछने तो, क्योंकि सारे कवर करने हैं ना। मैं कहता हूँ कोई इस तरह बंदे की दिल में कोई बात नहीं। तो ये भाई कह रहे हैं कि देसी सोसाइटीज में फीमेल ऑर्गेज्म की डिस्कशन टेबू है, वो तो आपने बात कर ली, ठीक है, उस चीज में बात। अगला सवाल इनका है कि चाइल्ड बर्थ के बाद चेंजेस, मेनोपॉज का इम्पैक्ट और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स बताएं। बेसिकली वन बाय वन चलूंगा मैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स या पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर मेनोपॉज, इन तीनों में देखा गया है कहीं ना कहीं सेक्सुअल लिबिडो कम होती है। ठीक है, अब फॉर अ कपल, आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, एज अ फीमेल आपकी बॉडी में लिबिडो कम हो रही है, पर मेल की तो नहीं हुई। हाँ, मेल की नहीं, ठीक है ना, तो ठीक है ना। तो उस चीजों को उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि या तो जो जिस भी चीज से आप गुजर रहे हो, आप अगर अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हो कि मैं मेनोपॉज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन इस चीजों को फेस कर रही हूँ, तो आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ हल निकलेगा। अगर लड़की खुलकर नहीं बोलेगी तो काम कैसे चलेगा? कोई अंतर्यामी तो नहीं है, कोई भी पार्टनर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी जो पार्टनर है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है या किसी भी वजह से, मैं कहूंगा लाइफस्टाइल चेंज या XYZ रीजन के वजह से लेस सेक्सुअल लिबिडो में है, ठीक है ना। तो उस चीजों को मुझे जानना बहुत जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं लेवल डिफरेंस होएगा, मेरा लिबिडो कहीं और, उसका लिबिडो कहीं और एंड में क्या होगा? क्लैश होगा। शी विल बी लाइक नो, आज मूड नहीं है, ऐसा ऐसा चलता रहेगा और मैं फुल ऑन ट्राई कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं क्लैश होने के चांसेस हैं, इशू होने के चांसेस हैं। तो उन चीजों पे डिस्कशन चाहिए। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड यार, आपकी ये सारी जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात हो रही है और आई होप ये व्यूअर्स भी जो है काफी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आपकी इंडिया में एक और चीज है जो कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हमारा थोड़ा रिलीजन वगैरह डिफरेंट है, वो है जिसे हम सेलिबेसी बोलते हैं, आप लोग उसको ब्रह्मचार्य या कुछ बोलते हो, उसके बारे में आपका क्या है? मतलब कुछ लोग जो है वो आई थिंक जान के कुछ टाइम के लिए इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करते हैं कि अब जहां तक मुझे इसके बारे में पता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। ये लोग करते हैं, कुछ लोग रिलीजन फॉलो करने के लिए इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, वो अपने डिजायर्स को कम करते हैं। इसका इम्पैक्ट जो देखा गया है उन लोगों में, वो ये देखा गया है कि लो लिबिडो हो जाती है, उन लोगों के हार्मोन्स लेवल कम होते हैं, विद टाइम वो कम होते चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसका साइंटिफिक, तो वो इशू, वहीं अगर मैं इसका बात करूं रिलीजनल, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये ओके है, ठीक है ना। अब हर किसी को सेक्सुअल डिजायर नहीं है, ठीक है ना, या ये बोला जाए कि विद टाइम, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यंग है, 25-30 तक का है, तो उसके डिजायर कुछ और है, उसको बच्चे करने हैं, उसको एंजॉयमेंट करना है। पर वहीं अगर विद टाइम वो रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो करने लगता है, ठीक है ना, उस चीजों में अगर वो सेलिबेसी में जाता है, ब्रह्मचार्य में जाता है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं आदमी को, इंसानों को चाहिए कि विद टाइम वो रिलीजन से जुड़ जाए, ठीक है। आप कभी भी ये एज आ सकती है, मतलब ये कोई श्योर शॉट नहीं कि आप बुढ़ापे में ही जाके आप रिलीजन के लिए आप इतने डिवोट होंगे या आप जवानी में नहीं होंगे। इसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है कि साइंस अलग है, रिलीजन अलग है इस मामले में, ठीक है ना। पर ये पर्सनल लेवल पे चॉइस होती है कि उसको रिलीजन फॉलो करना है या उसको साइंस को देखना है। अब जिसको जो चीज अच्छा लगे वो करे। ठीक है, अभी थोड़ी मेल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब मेल जिनको लिबिडो जिनका कम है या जिनको इशू है,
इरेक्शन नहीं होता और इश्यू है, उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए बेसिकली एज ए डॉक्टर तो हम स्टार्ट करते हैं टीआरटी से, ठीक है, जो कि बेसिक लेवल पे वो स्टार्ट होनी चाहिए सप्लीमेंट से। आप जिंक, मैग्नीशियम, अश्वगंधा, ये सब चीजें बेसिक है, ठीक है। टीआरटी बहुत आगे का लेवल पहुंच गया जब हम देखेंगे कि कुछ सप्लीमेंट्स काम नहीं कर रही हैं आपकी बॉडी में, या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस पे जाना चाहिए। पहले टीआरटी बहुत आगे का स्टेप हो गया, सीधा उससे स्टार्ट कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल चेंजेस पे जाना चाहिए। अगर आप कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल कर रहे हैं और उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद आप टीआरटी पे जाएं। देखिए इस बात के साथ आई एग्री एंड डिस एग्री, क्योंकि देखिए टीआरटी जो है ना वो एक प्रॉपरली मेडिकल चीज है जो हमें पता है, जो काम करते हैं, जो कि आपका इनिशियल स्टेज होता है। अगर किसी को एक तो है, देखिए एक तो मुझे पता है 90% ऑफ द टाइम ये सारा मेंटल इशू है, ठीक है, पर जब एक्चुअल किसी को है तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। पर जो आपने सप्लीमेंट, लाइक मैं एग्री करता हूँ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, ऑब्वियसली इट्स लाइक लाइफस्टाइल से बहुत सिंपल। सप्लीमेंट्स का जो है, देखिए हमारी हमेशा ये झगड़ा चलता है ये न्यूट्रिशन वालों से कि डॉक्टर जो है वो हमेशा फॉलो करते हैं द बुक। एग्जैक्टली। और जो मतलब इनका तो मोस्टली जैसे आपने बोला अश्वगंधा, शिलाजीत, पता नहीं वो टोंगेट अली, तो उनके प्लेसिबो भी, मतलब तो आपको पता है न्यूट्रिशन वाले में इतने प्लेसिबो भी चेक नहीं होते, ऊपर इनकी कंट्रोल स्टडी छोटे से ग्रुप पे होती है किसी कंपनी, जैसे शिलाजीत की जो वो एक कंपनी इंडिया की, आई थिंक उन्होंने ही पेपर पब्लिश किए बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स पे, और उन्होंने बोला है कि बड़ा अच्छा काम करते हैं। यानी टेक्निकली आप साइंटिफिकली देख ले तो उसमें हाँ कुछ मैं मानता हूँ, कुछ बहुत ही रेयर मिनरल्स हैं, अच्छी चीज है, पर आई डोंट टेक अश्वगंधा, ठीक है कोर्टिसोल लेवल्स पर कोई इतना सॉलिड मैं नहीं बोलूंगा कि है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जब किसी फ्लोर पे आपको अगर ऊपर जाना है तो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बाय स्टेयर्स ऐसे ही जाएंगे ना, ये तो नहीं है ना सीधा लिफ्ट लेंगे और 10th फ्लोर। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप इन सब चीजों को, इशू को फेस कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। आपको देखना चाहिए कि आपका जो डाइट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा कुछ प्रोटीन्स की लेस इनटेक ले रहा हो। प्रोटीन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। तो उसको पहले ये सब चीजों को देखना चाहिए। जब वो डॉक्टर से डिस्कस करे तो हो सकता है उसको टीआरटी की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर बैठा है ना यहाँ, मैं आपको बताता हूँ, पेशेंट आते हैं, मैं उनको ये स्टार्ट में ये जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं ना वो सारे मतलब बड़े ही हम ग्रुप को उसको बुक को फॉलो करते हैं, बाद में सारे आदतें खराब करनी पड़ती है ना करें। देखिए हम पेशेंट को बोलते हैं, आता है सर ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छा आप खाना ठीक करें, फिर भाई किस तरह का डॉक्टर है, कोई गोली हुआ है मेरे साथ। उस दिन मेरे टिकटॉक पे एक बंदे ने बोला, मैं वो पोस्ट करता हूँ, कह रहे यार आप डॉक्टर साहब आपने तो बोला कि सैल्मन फिश खाओ, अब इंडिया में सामन कहाँ से ढूंढूं। मैंने एग्जांपल दिया है, समझा करो, मतलब मैंने कहा ओमेगा 3 स्टार्ट लो, कह रहे गोली पिल्स नहीं दी आपने, मैं मेडिसिन का पूछ रहा हूँ। मतलब अगर आप डॉक्टर हो और आपने मेडिसिन दिया, आप डॉक्टर नहीं हो, तो इसमें किस तरह आप किसी को जाके प्रैक्टिकल नहीं होता ना। फिर से वही बात आती है कि ये लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। डॉक्टर का होने का मतलब ये ही नहीं है कि आप हर चीज का इलाज पिल से ही करेंगे। डॉक्टर जो प्रोफेशन है उसका मतलब ये है कि आपको हर चीज समझना पड़ेगा कि बंदा किस स्टेट से गुजर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आप उसको बोले आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, आप एक्सरसाइज करो रेगुलर बेसिस पे, टेस्टोस्टेरोन लेवल पंप होगा, ठीक है। आप हेल्दी डाइट लो, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, ठीक है ना। ये मिथ है लोगों का कि आप किस तरीके के डॉक्टर हैं, आपने हमें टैबलेट्स नहीं दी या कोई आदत पड़ गई ना लोगों को। एक्चुअली हर एक डॉक्टर लिखता भी जा रहे हैं आजकल, लेकिन हर एक डॉक्टर मैंने एक चीज देखा है इंडिया में कि डॉक्टर का फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ टाई अप होता है, वो जितनी चीजें लिखता है उसको पीछे से उन सब चीजों को लिखने के पैसे मिलते हैं, कमीशन। तो इस वजह से डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा लिखता जाता है। एक्चुअल में उतने की नीड होती ही नहीं है, ठीक है ना। आपको नीड होती है हफ्ते भर की डॉक्टर, क्योंकि सप्लीमेंट्स है, आपको कभी भी कितना भी मतलब इन रेंज आप ज्यादा भी खा सकते हैं,
लाइक 300 से लेके 1000 की अगर नीड है हाँ। तो डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहा कि वो आपको 500 में लाके मना कर दे, नहीं वो आपको खिलाए जा रहे। एग्जैक्टली। तो वो चीज भी इशू है, उस चीज को भी समझना है कि कौन डॉक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, ये पब्लिक अवेयरनेस में आनी चाहिए। आजकल तो देखिए गूगल का जमाना है, अब जो भी डॉक्टर आपको जो भी मेडिकेशन लिख रहा है आप उसको गूगल कर सकते हैं, आप उसके यूजेस देख सकते हैं कि वो किस लिए यूज हो रही है, उसका साइड इफेक्ट, उसका बॉडी में रेंज, इसका रेंज कितना होना चाहिए, वो सब मतलब बेसिक रिसर्च आपको। सर इस चीज के ना गूगल का नाम आपने थक गए भाई। मैं डॉक्टर आके सॉरी पेशेंट्स आके खुद बोल देते हैं डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी है, ये दवाई है, लिख के दे दे। इन लोगों को कुछ भी देना ना, इन्होंने करना मिसयूज है। नहीं, अब देखिए हम लोग 2025 में जी रहे, ठीक है ना, यहाँ पे नॉलेज इज द पावर, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि आपको क्या इशू है, आपको पता है कि आपको क्या मेडिकेशन लेना है, तो खाली इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है उसका डोजेज। हम डॉक्टर किस लिए, हम फार्मासिस्ट किस लिए, हमने क्यों इतना दिन गुजारे, हम भी गूगल कर सकते थे। वही हमने जो इतनी पढ़ाई करी है उसके साइड इफेक्ट, उसका टॉलरेंस लेवल, उसका लेथल लेवल कि किस डोज पे वो मेडिकेशन लेथल हो सकता है, उसका ड्रग इंटरेक्शन, उसका फूड ड्रग इंटरेक्शन। बहुत बड़ी बात आपने कही, ड्रग इंटरेक्शन का किसी को पता ही नहीं है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, इन सब चीज की नॉलेज उनके पास तो नहीं है ना। ये तो हम लोगों के पास है ना, हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या मजाक थोड़ी कर रहे हैं, 10 साल लग जा रहे हैं आपको डॉक्टर, बहुत टाइम लगता है मुझे फार्मासिस्ट बनने में, फिर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि किस रिपोर्ट में क्या आ रहा है, उसने क्या दिया, तो क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, उसको ट्रीट कैसे करना है। अगर पेशेंट आगे खुद बताएगा तो हमारा तो काम ही खत्म हो गया ना सर। हम तो अच्छा, आपने ये बात वैसे स्टार्ट की बात थी पर बीच में चले पूछ लेता हूँ, आपने ये चूज क्यों किया है ये सेक्सुअल लाइन में जाने की, फार्मेसी के बाद मेडिसिन, मतलब? देखिए मेरा बैकग्राउंड इंडिया से, अच्छा, कहीं ना कहीं मैंने ये चीज नोटिस करा कि वहां पे इस चीज का अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो मैं अपने आप को भी अभी, क्योंकि मैं अभी बहुत यंग हूँ, इस लाइन में बहुत नया हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजर दे रहा हूँ। हो सकता है मैं आगे इस लाइन में अवेयरनेस में जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडियन पीपल इस चीजों में अवेयर हैं। स्पेशली अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं तो फिर भी आपको कुछ हद तक लोग मिल जाएंगे। अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो आपको यकीन मानेंगे वहां पे लोग पैड्स नहीं यूज करते, कपड़ों का यूज कर रहे हैं आज भी। ये रियलिटी है रूरल एरियाज में। और पीरियड्स जो कि नॉर्मल चीज है, लोग उसको मतलब अशुद्ध समझते हैं यार। हाँ, मैंने सुना था कि कुछ दिनों के लिए बाहर कर देते हैं, कुछ है इस तरह। कोई मंदिर नहीं जा सकती है अगर उसको पीरियड्स चल रहे हो तो। अब बताइए, अच्छा। कोई अपने रिलीजन वाले स्पॉट पे नहीं जा सकता है अगर उसके पीरियड्स चल रहे हैं तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस पे आएगी ना कि भगवान ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमें बनाया, गॉड ने हमें क्रिएट किया है, उसने फीमेल्स को ये सारी चीजें दी है, ठीक है ना, किसी और ने तो नहीं दी। मेल्स को ऐसा कुछ नहीं दिया है पर फीमेल्स को दी है। तो जाहिर सा बात है, जो रिलीजन है, मुझे इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, बहुत लोग हो सकते हैं ऑफेंड हो जाएं, पर कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे जो मिथ्स हैं उसको दूर करना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है पीरियड्स होने में कि वो अशुद्ध है या कुछ है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जो कि है ये सारे पिल्स, सिटेनोफिल जो है, वाइग्रा, सियालिस, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोग अब्यूज कर रहे हैं। इसके ओवरडोजेस के बारे में किसी को नहीं पता और इसके यूज के बारे में नहीं पता। उल्टा तो मैंने सुना है कि मोर देन 50% स्कैम है। एग्जैक्टली, प्लेसिबो पिल्स है, वो है ही नहीं सिटेनोफिल। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, वाइग्रा में सिल्डेनाफिल सॉल्ट होता है। और देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाऊंगा मैं। ये जो पिल है ये आई थी हेडेक के लिए, अच्छा, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट था बोनस। फिर इसको बताया गया कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम कर सकता है, ठीक है। ये पिल जो स्टार्ट हुई थी हेडेक के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जिन लोगों को भी ओवर यूज
करते हैं उन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है विद टाइम। तो कभी भी अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत है, अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर लाइक इंडिया में यहाँ पे तो वाइग्रा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, अगेन सियालिस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, उसको नहीं मिल सकता ऐसे। पर इंडिया या पाकिस्तान उन सब जगह पे आप बस फार्मासिस्ट को जाएं, उसको बोल दें कि सर मुझे ये चाहिए, वो आपको दे देगा। ठीक है ना, वहाँ पे एक्सेस करना बहुत इजी है इन सब ड्रग। ग्रोसरी शॉप्स में भी मिलते हैं। हर जगह, हर मतलब वाइग्रा तो ऐसा है, जो चीज नहीं मिलनी चाहिए वो हर जगह मिलेगी, जो मिलनी चाहिए वो कहीं नहीं मिलेगी। आप कॉन्डम लेकर दिखा दें ग्रोसरी स्टोर पे, जाएंगे बोलेंगे अरे भाई क्या बोल रहा है, वहीं आप वाइग्रा मांगे वो निकाल के दे देगा। ये तो हाल है यार मैं क्या। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, अच्छा वाइग्रा आपको बताता चलूं कि जैसे मेल हमारा फंक्शन होता है बॉडी का, तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पीनस, उसमें जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है तो आप इरेक्ट हो जाते हो। तो वाइग्रा मोस्टली ये ब्लड फ्लो जो है उसकी वजह से होता है। मजे की बात सुनेंगे आप, जिम में मैंने लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि वाइग्रा खा लो तो पंप अच्छा आता है। शो के पहले लोग सच में खा के जाते हैं पंप आने के लिए। पता नहीं क्या ही इनकी मिथ्स है, क्या ही वो है, लेकिन ये सब मिथ्स हैं बेसिकली। जहां तक मुझे पता है इन सब का रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, आप शो पे, आप किसी भी शो पे जा रहे हो तो आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, या आप जिम जा रहे हो तो आप एक्सरसाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी पंप करेगी। उसका वाइग्रा लेने से क्या लेना देना है? उसका क्या है कि वाइग्रा जो है वो जो हमारी वेन्स होती है उसको लूज करती है ताकि वैसोडाइलेटर ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो। ठीक है ना, अब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हर चीज पंप करेगी, हर चीज में पंप दिखेगा, पर उसकी जरूरत क्या है? पर्पस नहीं है ना वो चीज, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक आखिरी और चीज है जो कि बहुत कॉमन यूज होता है, वो है जो ये जेल यूज करते हैं। उसको नाजरीन को बता दूं मैं कि इनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है लिडोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। हाँ, ये उसी जेल्स में यूज होते हैं जो टाइमिंग के लिए बोलते हैं, टाइमिंग। और वो उससे क्या होता है तलहा कि जो हमारा पेनिस है वो नम हो जाता है। अब जब आपको कुछ फीलिंग ही नहीं आएगी तो आप आवर्स तक करो ना, मतलब जब फीलिंग ही नहीं है तो पहली बात तो कोई मतलब नहीं है। आप जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में जाते हो तो उसका पर्पस है या तो आप अपनी जनरेशन आगे लेके जाना चाह रहे हो, या तो आप ऑर्गेज्म और एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। ठीक है ना, अगर ये मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो लोग नम हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, उन लोग को फिर विद टाइम ये सब काम नहीं करता है, और बिना इन सब चीजों के फिर गुजारा भी नहीं होता है। मतलब वंस यू आर यूज्ड टू ऑफ इट, फिर आपको चाहिए वो रेगुलर बेसिस। मेंटल चीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मोस्टली ये मेंटल केसेस होते हैं। एग्जैक्टली, मोस्टली डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे, आपके मोस्टली मेंटल चीजें। देखिए बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और कुछ नहीं होता, पर ये सब कुछ जो है वो सोच के सुन के इधर उधर से चीजें देख के कहीं ना कहीं इसके लिए पोर्नोग्राफी उस पे आएंगे उस पे बकायदा डिस्कशन करते हैं। मैं बिल्कुल वो करता हूँ। अच्छा, ये इसके बारे में आप बताएं मुझे कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो काफी स्पॉइल्ड हो गए हमारे हकीम देसी टोटके, खजूर खा लो, बादाम खा लो, और जो ये इसमें ये मिक्स करके पूरा, मतलब बहुत ही फैंसी फार्मूला होता है इस तरह की, मतलब इतना जो है 1 ग्राम, इसमें नाम भी मुझे नहीं आते, हकीमी बहुत ही वो नाम होते हैं ना, एक शिलाजीत 1 ग्राम, ये लोग तो तोला माशा में बात करते हैं वो तो शिलाजीत के तो वो तो अलग ही एक वो है इनका है। तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं, ये क्या है, कोई वाकई कोई चीज है इस तरह टोटका है जो काम करती है? टोटका तो कुछ नहीं है डॉक्टर तलहा, बस चीजें ये हैं कि जितनी भी चीजें ये लोग खाने बोलते हैं वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में अपने अंदर न्यूट्रिशन रखती हैं। देखा क्या जाता है कि किसी किसी को वो काम कर जाती है। ठीक है ना, अब आप अंधेरे में लट चला रहे हो और वो लगने वाली बात है कि अगर किसी का इलाज हो गया तो वो टोटका बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं खजूर या केला या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का एक शेक बना के पी रहा हूँ और वो मुझे काम कर गया, तो बस वो मिथ बन गया। मैंने आपको बताया, सबको, दुनिया को बताया कि भाई ये मिला के पीना शुरू कर दो, बहुत अच्छा है।
पर हो सकता है आपकी बॉडी में उन सब चीजों की डेफिशिएंसी हो ही ना, आप किसी और चीज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस कर रहे हो, तो वो चीज उस पे कैसे काम करेगा? आप समझ रहे हैं ना पॉइंट को, कि मेरे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, मेरे बॉडी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की रीजन अगर कुछ और है, तो वो कैसे न्यूट्रिशन काम करेगा मेरे ऊपर? हर किसी का केस अलग होता है, हर किसी का ट्रीटमेंट अलग होता है, इस चीज को समझने की जरूरत। टेस्टोस्टेरोन डाउन होने के जो मेन रीजंस होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन मोस्टली मेल हार्मोन्स है जो कि कंट्रोल करते हैं सेक्सुअल चीजें, वो है आपका प्रोटीन इंटेक, जो कि आधे से ज्यादा लोगों का नॉन सफिशिएंट है, कम लेते हैं। अगर आप खजूरें खाएंगे उसमें आप देखें प्रोटीन का इतना कुछ है नहीं, कार्बोहाइड्रेट से बोर्ड से आप यानी कॉमन सेंस यूज करें तो आप तो या तो आप प्रोटीन कोई चीज हो, सप्लीमेंट भी हो जिसमें प्रोटीन बहुत हाई हो, तो चलो समझ आती है कि मतलब प्रोटीन पूरा कर लिया, टेस्टोस्टेरोन अच्छे हो गए, एक्सरसाइज कर ले तो हो गए। खजूरें खा के कार्ब्स ऊपर जाएंगे, जिनको डायबिटीज है अल्लाह तो उनका मदद करे, उनके लिए तो और भी शुगर खाओ तो और भी हालत खराब हो जाएगी। तो अच्छा, एक और बड़े मजे का क्वेश्चन आया है, ये भाई हमारे पूछ रहे हैं कि मैस्टरबेशन का हेल्दी लिमिट क्या है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर आप 2 से 3 बार वीकली कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए गुड है, अच्छा है। अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हैं तो वो इश्यू है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिलीजन आपको नहीं कहता ये सब चीजों का, पर अगर मैं साइंटिफिक बात करूं तो कहीं ना कहीं ये प्रूवन है कि 2-3 टाइम्स पर वीक इज गुड फॉर योर हेल्थ। देखिए मैं इधर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, नॉट रिलीजियस पर मेडिकली टर्म ऑफ व्यू, एक बॉडी की आपकी फ्लूइड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी सलाइवा हो गया, तो कोई हेल्दी लिमिट नहीं है, आप 10 दफा कर सकते हैं, 10 दफा करें। साइंटिफिक साइंस ये बोलता है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि करें, पर जस्ट दिस इज साइंस का जवाब पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि डजंट इफेक्ट यू। एग्जैक्टली, पर मैं इसके थ्रू गलत मैसेज नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़े से नंबर कम रखे थे। अदरवाइज हमारे जनरेशन में कुछ लड़के हैं जो दिन में 10 बार करेंगे और बोलेंगे कि ये तो डॉक्टर ने बोला है, ये तो हेल्दी है। अगर आप उस हिसाब का डाइट ले रहे हो, अगर आप उतने हेल्दी हो, आप दिन में 10 बार करो, ठीक है ना। पर हमारी जनता जो है, जो हमारी यहाँ ऑडियंस होगी, जो देख रही होगी, हर किसी का डाइट, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में आप हालात जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। लोगों को डाइट भी नहीं पता, स्पेशली जो वेजिटेरियंस है आपके साइड पे इंडिया वाले, उनको डाइट भी नहीं पता कि क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो मैं इस पे लिमिट ले आया था कि ठीक है 2-3 टाइम्स पर वीक मैस्टरबेशन ओके, पर साइंटिफिकली डजंट मैटर। एग्जैक्टली, डजंट मैटर। कहीं ना कहीं मैंने पॉपुलेशन देखा, मेरी खुद की जो जजमेंट रही है इस बारे में, उस पॉपुलेशन को देख के उस हिसाब से मैंने ये। देखिए मुझे बहुत लोग आके ये भी बोलते हैं, कह रहे कि मतलब मैं एज अ ट्रेनर भी फिटनेस उधर काम कर रहा था टिल्सनबर्ग में, खैर काम तो मेरा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट था, आपको पता है, पर वो मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी वगैरह काफ़ी है नॉलेज है, तो जॉब वालों का तो पता है, इनको बंदा हाथ लग जाए तो फिर इस्तेमाल से ही करते हैं। इधर जिम में भी करे तो दोनों मतलब चल रहा था, तो लोग आते थे कि डॉक्टर साहब मतलब क्या करें, हम जिम कर रहे हैं, बॉडी बनानी है, तो मैस्टरबेशन मतलब क्या, मैंने सुना है कि मतलब कम करूंगा तो अच्छी बॉडी बनेगी, तो वही खासी बकरे वाला काम है। सही बता रहा हूँ, मतलब टेक्निकली इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोगों ने हाइप इतनी बनाई हुई है कि अपने ऊपर हर एक चीज वो कर दी है। मिथ्स है ना यार, ये सब जो चीज जैसे किसी दोस्त ने किया, उसको समझ में आ गया, फिर उसने दूसरे को बताया, बस यही सब चल रहा है, मिथ पे मिथ, मिथ पे मिथ, मिथ पे मिथ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, पोर्नोग्राफी और एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी। इसका रियलिटी से कुछ लेना देना है, ठीक है ना। रियलिटी बहुत अलग चीज है और पोर्नोग्राफी बहुत अलग चीज। लोगों ने अपनी लाइफ खराब कर ली है पोर्नोग्राफी की वजह से। उन लोगों को लग रहा है कि आधे घंटे, एक घंटे एक बंदा कर रहा है और वो हो रहा है, जबकि उनको नहीं पता उसके पीछे कितने कट, कितने रीटेक,
कितने इजैकुलेशन हो रही है। हो सकता है वो एक शूट जो वो एक वीडियो में देख रहे हैं वो एक दिन में शूट भी ना हुआ हो, बिल्कुल उसको हफ्ते में शूट किया उन लोगों ने, पर जब वीडियो है 30 मिनट की 40 मिनट की, लोगों को लग रहा है कि वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो इससे बहुत सारे लोगों का, बोलूंगा मैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब कुछ खराब हुआ है। लोग ना सिर्फ भाई लोग जा रहे हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। लोगों को लगता है कि हम में ही कोई मसला है। फोन में जो है मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है जो कि फेक है। इवन उनके साउंड्स भी जो है वो बाद में साउंड डिजाइनर बनाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज फेक। तो उसको बंदा माइंड में रख के वो एक गोल रखता है। मतलब अच्छा दोस्त वगैरह बोलते हैं भाई तुझे तो ये हो गया, तुझे तो हो गया, तो वो मेंटली ना डिप्रेशन में जाके। इस बात पे मैं ये बोलूंगा कि आपको हमेशा इसका फीडबैक अपने पार्टनर से लेना चाहिए कि आप दोनों सेटिस्फाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। इसका टाइमिंग से रिलेटेड चीज आनी ही नहीं चाहिए इसमें। अगर आप दोनों सेटिस्फाई हो रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है 5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है 10 घंटा। देखिए ये चीजें आपके सेटिस्फेक्शन पे है, आप दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हो बस। मेरे पास एक दो इस तरह के पेशेंट्स भी आए हैं, अभी नहीं, आई थिंक 2-2.5 साल पहले की बात है, जिन्होंने दुबई से मुझे अपने टेस्ट वगैरह भेजे थे कि डॉक्टर साहब मुझे मसला है, मैंने शादी करनी है। शादी तक बात पहुंचेगी तो होगा ना पार्टनर। शादी से पहले ही अपने एजम्पशन किए बैठे हैं कि ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो ये मसला हो गया, ये तो अगर शादी करूंगा बदनाम हो जाऊंगा बीवी किसी को। तो दिस इज अ वेरी टेबू और बहुत ज्यादा नहीं, वो लोगों को ये चीज समझना चाहिए डॉक्टर प्रभा कि ये जो पोर्नोग्राफी है ये चीज रियलिटी है ही नहीं। इसको देख के अपना स्टैंडर्ड सेट ना करे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जिस तरीके से होता है और रियलिटी जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें जितना वाइल्ड और जितना हर चीज दिखाते हैं, हो सकता है आपकी पार्टनर उतना सह ही ना पाए, उतना अलाउ ही ना कर पाए, हो सकता है उसकी उतनी टेंडेंसी ही ना हो। देखिए मेंटल बीमारियों में आती है जो एक किंकी टाइप स्टफ होता है, या जो एक दूसरे को मारते हैं और ये बीटिंग वाले, ये लिटरली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा, आजकल जो है सिर्फ ये नहीं कि आप फोन देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, हर जगह सॉफ्ट पोर्न है। सॉफ्ट पोर्न है वो आपको सबकॉन्शियसली आपको किसी ना किसी तरह वो ट्रिगर कर देता है और वो आपको एडिक्ट कर देता है। आप रील्स देख रहे हो समझ नहीं आ रही क्यों देख रहे हो, पर आप एडिक्शन में चले गए हो उसके। बेसिकली अब मेरा इस पे ये कहना है कि इंसान को इतना खुद ब खुद समझदार होना चाहिए। अब डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको एक एक चीज नहीं बता सकता कि आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप पॉर्न से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप टिकटॉकर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो अब यार इतना हद तक तो कोई थोड़ी ना आपको उंगली पकड़ के थोड़ी ना चलना सिखाएगा। इतना तो आपको खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप खुद देख पाओ कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। अब हर चीज तो नहीं बताया जा सकता ना। अच्छा, अभी जो है हम बात करेंगे डज साइज मैटर। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, मैंने जो भी रिसेंट में सर्वे और स्टडीज पढ़ी थी, 85% वुमेन कहती हैं कि साइज मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज वो बेड पे उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। बेड पे सेटिस्फेक्शन का लेना देना साइज से नहीं है, स्टेमिना से कुछ हद तक है। द वे यू फोर प्ले, मैं ये बोल रहा हूँ, फोर प्ले इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, रोमांस, फोर प्ले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अराउजल करना मतलब एक प्रॉपर तरीका। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, साइज इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एवरेज अगर आप देखोगे इंडियंस का पेनिस साइज छोटा बोला जाता है, फिर भी सब सेटिस्फाइड हैं। हाँ, जो है 4 to 5 inches इज अ ग्लोबल ग्लोबली 6 इंच एवरेज है, इंडियंस का 4 to 5 इंच पे आता है। और एज फार एज आई नो कि अगर आप फोर प्ले अच्छा कर रहे हो, अगर आप रोमांस अच्छे से कर रहे हो, साइज मैटर नहीं करता है। ये जो स्टडीज देखी हैं मैंने हाल फिलहाल में, जितने वुमेन्स की स्टडीज में सर्वे पढ़ी है मैंने, सबने यही बोला है। वही अगर आप देखें द साइज ऑफ मतलब जो कॉमन फीमेल है उनके सर्विक्स का साइज देखें, दैट्स अराउंड 3.5 इंच, 3 इंच। तो उसकी
तरह तो देख ले तो आई थिंक 4 to 5 इज मोर देन इनफ। ये वैसी बातें, इस बात को लेके लोगों को चूना लगाया जा रहा है, पेनिस इनलार्जमेंट की सर्जरीज की जा रही है, और क्या क्या किस किस किस्म के मेडिसिन, दवाइयाँ, पंप्स, दीज आर ऑल वेरी लाइक pathetic things। एक चीज मैं बोलूंगा, डर बिजनेस है। आप अगर किसी भी चीज से डर रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपको डर लग रहा है कि आपका पेनिस साइज छोटा है तो आप कहीं उल्टे सीधे जगह जाओगे तो आपको फायदा भी उठाया जाएगा। इस चीज के लिए बेस्ट यही है कि विद पार्टनर डिस्कस करिए। मुझे नहीं लगता कि अगर 4-5 इंच है, स्टेमिना अच्छा है, विड्थ अच्छी है, विड्थ इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं जो रिसर्च में पढ़ा है मैंने कि ग्रेथ, वेट, ये सब ज्यादा डिमांड में है एज फार एज लेंथ। अच्छा, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में बताएं कि इसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? प्री मैच्योर इजैकुलेशन का अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखा गया है कि जो लोग पॉर्न ज्यादा देखते हैं, टीन एज में पॉर्न एडिक्ट होते हैं, या फिर स्मोक या किसी ड्रग्स पे हैं, उन लोगों के साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम ज्यादा देखा गया है। अगर कोई भी इस चीजों को फेस कर रहा है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब कुछ भी घरेलू नुस्खा ना अपनाए, सीधा सीधे डॉक्टर के पास जाए और बात करे। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं ये बोलना चाहूंगा ऑडियंस को यहाँ पे कि एक एवरेज जो हम बोलते हैं ग्लोबली वो दैट इज अराउंड, अगर आपका 7 to 10 मिनट स्टेमिना है, दैट इज मोर देन इनफ। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। जैसे हमने बोला कि पोर्न में 40 मिनट, दिस इज नॉट रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी है 7 to 10 मिनट्स इज मोर देन इनफ। प्रॉपर रोमांस सब कुछ वो होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा जो कि है ये डिले स्प्रेज हो गए, ये सब कुछ जो है ना, ये एक मेंटल वो है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से काफी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है, या आपको किसी ने गलत गाइड किया हो, या डर हो आपके जहन में बचपन से ही के है, तो वो बंदा ना वो ओवर स्टिमुलेट होके वो प्रीमेच्योर की प्रॉब्लम चाहे वो आगे और बढ़ती है। और कहीं ना कहीं जो लोग जेल्स पे, लिडोकेन पे, इन सब चीजों पे जो शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद तो उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे नीड रहती है इन सब चीजों की। वो कहीं ना कहीं उन लोगों का मेंटल स्टेट ही ऐसा बन जाता है कि अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। अभी मैं एक और टॉपिक को थोड़ा सा बयान करता जाऊं कि एक बहुत ही फ्लॉड कंसेप्ट है जो कि वर्जिनिटी का, दैट इज नॉट क्लेरिफाइड। हर किसी का ब्लड नहीं आता वर्जिनिटी में। जैसे आपने देखा स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, इस टाइप का जो भी हो, तो आपका जो मतलब मेन वो होता है हाइमेन का, वो उसके डिफरेंट सर्फेसेस है, तो वो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, किसी की नहीं होती, किसी की पहले हो जाती है विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी और एनीथिंग। तो ये जो है एक बहुत मिसकंसेप्शन है। हमारे यहाँ तो शादियाँ टूट जाती है। मैंने लोगों को देखा है, वो पता नहीं मैंने कहाँ पे सुना था कि एक जगह है इस तरफ इंडिया में कि पाकिस्तान में, कि वो लोग सुबह को मतलब क्लॉथ रख के सुबह लोगों को लटका के मैंने ये चीज देखा है कि कुछ लोग वेडिंग नाइट पे व्हाइट बेडशीट यूज करते हैं और सुबह में कुछ औरतें चेक करती हैं कि उस पर ब्लड है कि नहीं। अगर नहीं होता तो बहुत गलत मानते हैं उन लोग इस चीजों को। तो इस चीज पे अब हम लोगों को ना थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, ठीक है ना। हम लोगों को बताना चाहिए कि ये सब चीजें, जितनी भी लड़कियां स्पोर्ट्स में एक्टिव रही हैं, या जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में एक्टिव, हर किसी का ब्लीडिंग नहीं होता, जेनेटिकल जो होता है, जेनेटिकल होता है। तो हर किसी का ब्लीडिंग नहीं हो रहा, वो चीज अगर समझ गए फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना। तो लोग नहीं समझते इन सब चीजों। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये बात। अच्छा, इसके बाद ये बोलना चाहूंगा मैं कि जो है कॉन्डम्स वगैरह, इसके बारे में आपका क्या कोई एजुकेशन कोई देना चाहते हैं? इसका मतलब फॉर एग्जांपल साइज के बारे में, या डिफरेंट जो ब्रांड्स आते हैं या जो फ्लेवर्स आते हैं, उसके बारे में आपका क्या? बेसिकली डॉक्टर तथा कॉन्डम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ एसटीडीज होती हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉन्डम्स आपको उन सब चीजों से बचाती है, ठीक है ना। जहां तक बात है प्लेजर की, जहां तक बात है आपके स्टैमिना की, उन सब चीजों पे कॉन्डम का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ना आपको प्लेजर में कमी होती है उससे, ना आपको स्टैमिना में कोई कमी होती है। तो अगर कोई चीज आपको डिजीज से बचा रहा है तो उसको करना चाहिए ना। स्पेशली उसको कॉन्डम का यूज जो है, जो लोग भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हैं,
उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो सिंगल पार्टनर है वो ना यूज करें, बिल्कुल यूज करें, हमेशा यूज करें। पर कहीं ना कहीं जब आप सिंगल पार्टनर के साथ होते हैं तो आप शादीशुदा आदमी होते हैं, आपको बच्चे करने होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो बच्चे नहीं आएंगे, वो बैरियर मेथड है, ठीक है ना। पर at the very last moment when you know you're about to come, you should remove condom and then you can just ejaculate in vagina, so that you can save yourself as much as possible from STD. एग्री करता हूँ। उसके अलावा 3 पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा एज ए प्रिकॉशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्डम आपको 100% सेफ्टी नहीं देता। इन कुछ केसेस में जो है विद अ कॉन्डम भी या कॉन्डम में डिफेक्ट होता है या नहीं होता, पर स्टिल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। यार वो आपने डिटॉल का ऐड तो देखा है ना, 99.99%। तो 100% आप ये मत सोचे किस तरह कुछ लोग जो है वो लड़कियों पे शक करना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो मतलब प्रोटेक्शन नहीं थी, और ये देयर इज स्टिल अ वेरी गुड चांस और पॉसिबिलिटी, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान के लो क्वालिटी कंडोम्स होते हैं। अच्छा, इनमें मेन जो कंपोनेंट होता है, मेन जो मटेरियल होता है वो है लेटेक्स। कुछ लोगों को लेटेक्स एलर्जी भी होती है, तो आपको स्टिल वो चीज़ भी देखना चाहिए। और इन द लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, मैंने देखे हैं इस टाइप के कंडोम्स जिसके ऊपर बहुत ही रफ बर्ड्स होते हैं। एक तो डॉटेड होते हैं, एक ऊपर रफ बर्ड्स होते हैं। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उससे होता क्या है, उससे फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा, कभी कभी उनको, हमारे पास आए हैं पेशेंट, बहुत मसला हो जाता है, हार्ट हो जाती है, उनका जो है म्यूकोजल लेयर सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ टॉर्चर थिंग। अभी कोई फीमेल्स नहीं बताती होती ना अपने खास तौर पे क्या होता है, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर कोई इस चीजों पे ओपन अप नहीं हो पाता है ना। उनको लगता है कि ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये नॉर्मल है। जबकि इन सब चीजों पे ओपन अप होना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। अगर आपको बर्न सेंसेशन हो रही है या कोई इश्यू हो रही है तो इन सब चीजों पे ओपन अप होना। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हस्बैंड जो है इस टाइप की चीजें करती है, पर उनको लगता है हम ठीक कर रहे हैं, पर उनकी जो है वाइफ्स जो है वो बेचारियां कुछ बोल नहीं पाती इतने मसले के बारे में। वो कह रही कि चले इसके लिए, पर दैट इज नॉट इन लॉन्ग टर्म। इससे बहुत बड़ी बीमारियां, बहुत मसले बन सकते हैं, और ये एक एडवाइजेबल काम चीज नहीं है। अच्छा, अभी बात करते हैं अल्कोहल और स्मोकिंग पे। क्या लगता है आपको, ड्रग्स कंजम्पशन, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, इसका क्या है सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट? बुरा ही है और कुछ नहीं है। हाँ, पर्सनली कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि एक बियर पी के उन लोगों का जो अराउजल है वो काफी अच्छा होता है। पर जहां तक बात करूंगा मैं साइंटिफिकली, इस चीजों का इम्पैक्ट बुरा ही है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल और हार्मोन के लेवल लो होते हैं इन लोगों में, और हमेशा ये लोग प्रॉब्लम में ही रहते हैं। ये देखा गया है कि लाइक जितने भी लोग कोई भी ड्रग यूज कर रहे हैं वो लोग विद टाइम प्रॉब्लम के साथ ही आते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, अब इसका क्या करें, कैसे करें। अच्छा, एक और सवाल है कि सर्कमसिजन। अच्छा, सर्कमसिजन जो है ना, वो बताता चलूं, वो इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। रिलीजन की बात मैं नहीं कर रहा, पर बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। देखा गया है कि जितने भी लोग सर्कमसाइज्ड होते हैं उन लोगों का पेनिस बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है एज कम्पेयर टू जिनके भी फोरस्किन होती है। देखा गया है कि उसके अंदर यार बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ उन लोगों को बहुत इशू देता है, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज पे मैं बात करूंगा, नाइट फॉल। सर्कमसाइज्ड पेनिस में नाइट फॉल होता है तो इतने इश्यूज नहीं आते। अच्छा, जिसकी फोरस्किन होती है और उसका नाइट फॉल हो जाए, सुबह में उस बंदे का दर्द अलग ही होता है, क्योंकि वो स्किन चिपक जाती है उससे। हाँ, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा, और लाइक उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। वो लोग फिर कहते हैं कि काश हम भी क्योंकि ये बहुत ही मतलब आपने सुना तो होगा ना, जिप में फंस गया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब ये बहुत सेंसिटिव एरियाज और पार्ट्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, मैं बताता चलूं, इसके साथ साथ जो है इवन विद दैट, सिर्फ सेक्स नहीं, इवन विद दैट एसटीडीज के बहुत ज्यादा मसले होते हैं। एचआईवी जैसे एचपीवी के हम वैक्सीनेशन भी करते हैं, ह्यूमन पेपिलोरी वायरस, तो एसटीडी में भी एक रोल प्ले करता है।
सिर्फ सेक्सुअल वो नहीं होता, क्योंकि आपको और भी पता होगा बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल डिसीजेज वगैरह होती है, तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में हम एजुकेट करें। अच्छा, अभी बात करते हैं सेक्स आफ्टर मैरिज। क्या बोलते हैं आप, क्या डिफरेंस है? लाइक किस चीज में आप डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? बोल रहा हूँ आफ्टर मैरिज जो सेक्स होता है विद टाइम बीइंग, तो अगर आप सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, तो उसके फॉर एग्जांपल जैसे डाइवोर्स रेट ज्यादा हो रहे हैं, और क्या क्या आपकी मैरिज लाइफ पे उसका इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। अगर सेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर मैरिज, ठीक है ना। अगर आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी इशू है, तो फर्स्ट स्टेप ये है डिस्कशन। आप दोनों आपस में बैठें, उस चीज को डिस्कस करें कि आप लोग कहाँ लैक कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे भी लैक कर रहे हैं, देखिए हर बंदा डिफरेंट है, हर एक की डिजायर डिफरेंट है, हर एक की नीड डिफरेंट है, ठीक है ना। किसी की नीड ज्यादा है, किसी की नीड कम है, किसी की डिजायर है, किसी को डिजायर नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमंस। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में फंसे हैं। उसका इलाज यही है कि आप खुल के अपने पार्टनर से बात करें कि आपको क्या चीज कैसे चाहिए। पार्टनर से तो देखे ना, फीमेल सप्रेशन बहुत कम है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे नहीं हो रहे। हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, पर एक्चुअली बात कुछ और होती है। देखिए, ये कोई बात नहीं कि सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं होती और कोई बात ही बच्चे नहीं हो रहे। कुछ लोगों को तो ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो रहा, पर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है बाद में मुझे पता नहीं चला कि सवाल का जवाब ये नहीं है कि बच्चे नहीं हो रहे, मतलब कि उनके जो सेक्सुअल रिलेशन है वो ठीक नहीं है, पर वो खुल के बोल ही नहीं रहे। डबल मीनिंग, मतलब हम तो क्या समझे, तो एक्सपीरियंस के बाद समझ आते हैं ना कि भाई बात कोई और हो रही है। नहीं तो यही तो बात है ना। मेरा इस पॉडकास्ट में क्लियर मोटो जा रहा है हर किसी को कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर स्टक कर रहे हैं तो आपको डिस्कस करना है खुल के अपने पार्टनर के साथ, डॉक्टर के साथ, और जिसके साथ भी आपकी इशू है उसके साथ, ठीक है ना। क्योंकि डिस्कस अगर आप करोगे जब भी आपको आंसर मिलेगा। वो आपके पास कोई आए, डॉक्टर साहब बच्चे नहीं हो रहे, आप क्या इसका इलाज करोगे? इट्स लाइक आप सारे टेस्ट लिखोगे उसको बिल्कुल कि क्या इशू है, आप टेस्ट पे जाओगे, जबकि चीज कुछ और है। उन दोनों के जो सेक्स ही नहीं हो रहा, हाँ, तो बच्चे कहाँ से होंगे? इंटरकोर्स ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? इंटरकोर्स नहीं होने के बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। किसी की लिबिडो कम है, कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, जैसे हम बोल रहे थे, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो लोगों को चाहिए कि जो चीज जैसे है वो आके क्लियर कट बताया जाए, जब ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके साथ साथ जो बच्चों पे आते हैं, बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी की भी आजकल रेट ऊपर जा रहे हैं। जैसे नया रिसर्च में पढ़ रहा, तो इन लोगों के ब्रेन सेल्स में और टेस्टिकल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। तो डाइट और ये प्लास्टिक जो है ओवन में गर्म करते हैं चीजें इन प्लास्टिक कंटेनर्स, ये चीजें जो है दिस आर वेरी बैड। बाकी इनफर्टिलिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि मेन रीजंस क्या है आजकल जनरेशन? देखिए, प्रोसेस्ड फूड, पेस्टिसाइड और प्लास्टिक। अब इस बॉटल में हर चीज कहीं ना कहीं अंदर जा, और हर चीज की एक रेंज है, किस रेंज में वो सेफ है, उस रेंज के ऊपर जाते ही उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी में दिखने लगते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि पेस्टिसाइड्स का यूज बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। पेस्टिसाइड जितने भी फार्मर्स हैं उसका यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड्स, पहले के टाइम पे मेरी जो नॉलेज है, लोग जो हैं प्रोसेस्ड फूड पे नहीं जाते थे। वो लोग डायरेक्ट फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, या सारे के सारे जो नेचुरल चीजें हैं उस पे लाइफ ज्यादा वो लोग गुजारते थे। अब क्या है, लोग प्रोसेस्ड फूड्स पे जाने लगे हैं। माइक्रोवेव और रेडिएशन, इन सब चीजों का मेजर इम्पोर्टेंस। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है। मैं ऑडियंस को एक बात मेंशन करना चाहूँगा, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज़ पे। वो ये बात है कि सारा ब्लेम हमारे सोसाइटी पे फीमेल पे पड़ता है, हालांकि सबसे ज़्यादा मसला होता है मेल के अंदर। मेल को आप भेज देते हो दुबई में दिहाड़ी करने, जब उनकी रिप्रोडक्शन का एज होता है, जब उनके जो है स्पर्म काउंट अच्छा होता है सबको, वो बेचारा उधर जाके दिहाड़ीबाजियां करता है, धूप के अंदर सब करता है, वापस आके 40 साल होता है उसकी तो शादी करा देते। फिर लोग सोचते हैं भाई दूसरी बीवी कर ले। मसला उसी में होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स का, स्ट्रेस का,
वो बेचारा बोलता नहीं है घर में क्या चल रहा है, स्ट्रेस ले लेके जो है अगले उसको क्या शेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके मैं नाम ही बोल दो, कफील बोलते हैं जो भी है, तो उनकी धक्के खा खा के उसका सब कुछ सारा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये सारे मसले मोस्टली मैंने देखे हैं जो गल्फ कंट्रीज वाले होते हैं या जो बाहर लोग लो ब्लू कॉलर जॉब्स करें, उनको ये इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी के और भी ऑप्शन है, जैसे हम IUF बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी IUI हो गया, एडॉप्शन भी कर सकते हैं, सरोगेसी भी आ गया, तो मतलब और भी बहुत ऑप्शन हैं बच्चा कंसीव करने के, पर उधर तक जाना ही क्यों? एग्जैक्टली, इट्स लाइक इनिशियली अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज है, आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, आपको अगर स्ट्रेस कम से कम लें। देखिए, काम धंधा हर कोई कर रहा है, हर किसी का चल रहा है और हर किसी का मंदा है, हर किसी का अच्छा है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यह है कि स्ट्रेस लाइफ में बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सेक्सुअल लाइफ को खराब करने में। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी बुरी आपकी सेक्सुअल लाइफ हो जाएगी। तो जहां तक पॉसिबल है स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो, चिल करो, क्योंकि कल क्या होगा हो जाएगा अपने आप, उसकी टेंशन क्यों लेनी है। बिल्कुल ठीक है ना। आपको यकीन होना चाहिए कि आज से बेहतर आपका कल होगा, बस। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाए। आई एग्री। अच्छा, अभी आते हैं थोड़ा बात करते हैं एंड्रोपास जो मेल्स का होता है और मेनोपास जो फीमेल्स का होता है। इनकी मैं बताता चलूँ, नॉर्मल जो एज होती है फीमेल की, खैर मैंने तो कुछ फीमेल्स देखी हैं 50 साल में भी बच्चा होता है उनका, वो तो अल्लाह की देन है जिसको, पर यूजुअली इट्स अराउंड 40 साल के बाद जो है ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, जो एग बनती है। और फीमेल्स में जो है उससे पहले मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप बिफोर 35 ईयर्स, बेटर ये है कि इन योर मिड इन अर्ली 20s बच्चा कंसीव कर ले, वरना 30 के आसपास ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि बहुत प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मसले आते हैं। उसके अलावा अगर मेल्स का देखा जाए तो मेल्स कैन गो अप टू 70-80। हाँ, हेल्दी मेल की बात कर रहा हूँ, वो 70 साल तक भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर फीमेल को 35 के बाद मसले शुरू हो जाते हैं और 40 में जाके तो वो मेनोपॉज ऑलमोस्ट जो है पॉज हो जाता है। Exactly. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सवाल है, जो लोग आजकल LGBTQ जेंडर चेंज वगैरह, उसका क्या मतलब, सेक्सुअल हेल्थ और बॉडी चेंजेस, आपका फेवरेट टॉपिक है आई थिंक। हाथ जोड़ दिया मैंने पहले ही, बहुत बात करो इसमें, बहुत बात करो। कनाडा में तो है आजकल, तो US वाले भी सारे इधर आ रहे हैं, उधर ट्रम्प ने वो कर दिया ना, बैन कर दिया इनको। ट्रम्प ने सिर्फ 2 जेंडर लाके बहुत अच्छा काम कर, एक अच्छा काम किया। तो जहां तक बात है जेंडर चेंज का, एज अ फार्मासिस्ट मैंने देखा है कि उनको लाइफ टाइम मेडिकेशन पे आ जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों के, देखिए आप नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत बुरा है। और एज अ फार्मासिस्ट मैंने ये देखा है कि फिर जो भी जेंडर चेंज करवाता है उसकी बॉडी में, तो वो चीज वो ऑर्गन है नहीं, तो वो हार्मोन बनेगा कहाँ से? वो हार्मोन बनेगा नहीं तो आपको एडिशनल लेना पड़ेगा। एडिशनल लेने के लिए आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन पे आ जाना पड़ता है, और लाइफ टाइम जब आप मेडिकेशन पर आ जाते हैं तो उस एक चीज के वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और हो जाती हैं बॉडी में। हर चीज जो है हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो लिंक पे है विद ईच अदर। अगर आप किसी भी चीज के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि आजकल हर चीजों को, इन सब चीजों को प्रमोट किया जा रहा है और ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर करने से पहले, ये स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचिए और देखिए कि जिसने करवाया है उसका क्या इश्यूज वो फेस कर रहा है, उसके बाद जाइए इन सब चीजों पर। आई एग्री। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं नाजरीन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें मिथ होती है या कोई बना के स्टोरी बताए, पर मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये हो चुका है, मैंने खुद देखा है। और जो है काफ़ी हमारी सोसाइटी में, मेरे दोस्तों में, अभी नाम नहीं मेंशन कर सकता, पर मेरे अपने दोस्तों में हो चुका है। लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, डर के मारे कुछ कर नहीं सकते। सेक्सुअल एजुकेशन है ना, लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। मेसोप्रोस्टोल लोगों ने खिलाए, अल्सर ड्रग है, साइड इफेक्ट उसका एबॉर्शन है। इतनी ब्लीडिंग लड़कियों से हो गई है दैट दे ऑलमोस्ट
गॉट फेंट और मुझे कॉल आती है कि अभी मैं क्या करूं। ये हालत है। तो काइंडली इस टाइप के कांड ना करें। अगर कांड हो भी जाए तो एक प्रॉपर बंदे से जाके रुजू करें और इसका प्रॉपर, क्योंकि आप अगले लड़की की, किसी की बेटी, किसी की बहन की जान खतरे में डाल रहे हो। बेसिकली देखिए, ये सब चीजें साइंटिफिक है। किसी का प्रेग्नेंट होना साइंटिफिक है, किसी का सेक्सुअल चीजें, हर चीज लिंक है। अगर कोई प्रेग्नेंट हो गई है और आप लोगों को अबॉर्शन करना है तो बहुत सारे पिल्स अवेलेबल है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्ट्रासेप्टिव लीजिए। अगर आप लोग अनसेफ सेक्स कर रहे हैं, आप लोगों को बच्चा नहीं चाहिए, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले। आपने लिया, उसके बाद भी हो गया किसी वजह से, क्योंकि कोई भी चीज 100% इफेक्टिव नहीं है ना। हर चीजों के साथ 99.99%। बट स्टिल लाइक एक बात बहुत लोगों को नहीं पता कि अप टू 72 आवर्स स्टार्ट के कुछ और भी पिल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। इवन अगर आपसे इस तरह कुछ हो गया और आपको शक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कॉन्डोम यूज करें। सेकेंडली आप 48-72 आवर्स वाले आते हैं वो यूज करें, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। और भी जैसे देखिए यहाँ कनाडा में आपने देखा होता है पैचेस आते हैं, पैचेस लगाते हैं, या लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब भूल गए, इतनी चीजें होती है भूल जाते हैं यार। हम भी अंदर से वो लगाते हैं, क्लिप टाइप होते हैं, नाम भूल गया वो भी, या वो दैट आल्सो प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बेसिकली कॉपर टी जो है, वो स्पर्म को इमोबाइल बनाता है। आपको पता होगा वेजाइनल ट्रैक्ट के बाद यूटेरस से पहले फैलोपियन ट्यूब में बेसिकली जो हम लोगों का एग फर्टिलाइज होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो उस कैनाल में, वेजाइनल कैनाल में कॉपर टी स्पर्म को इमोबाइल बना देता है। इमोबाइल जब वो आगे जा नहीं पाएगा तो फ्यूजन कैसे होगा, वो फ्यूज कैसे होगा एग और स्पर्म। तो बेसिकली होता यही है कि कॉपर टी, मतलब जितने भी चीजें हैं कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल हर चीज में 0.01% चांसेस हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। मैं ये बात करूंगा, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें ना। आप विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टाइम ज्यादा ना स्पेंड करें। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दे वेट अप टू 4-5 months होते हैं। नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आप टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब पता लग गया, आपको आपकी फर्स्ट पीरियड मिस होती है, आपको आइडिया हो गया होगा, सेकंड पीरियड मिस होती कंफर्म हो जाना चाहिए, या फिर आजकल तो इतने टेस्ट स्ट्रिप्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आप कभी भी आपको ये चीज चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है, आप फट से इस चीजों पे एक्शन लें और फटाफट जो भी आपको करना है, अगर आपको उसको रखना है तो प्रॉपर आप उसके लिए, आजकल देखिए बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। अगर आपको कंसीव करना है और रखना है तो फिर आप उन मेडिकेशंस का यूज करना स्टार्ट करें, और अगर नहीं तो फिर आप अबॉर्शन पे जाएं एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, अभी बात करते हैं सेक्स एजुकेशन फॉर किड्स। बच्चों के लिए किस उम्र में शुरू करना चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच है? बेसिकली मेरा अपना पर्सनल मानना ऐसा है, कनाडा को देखते हुए जहां तक मेरा ओपिनियन है यहाँ पे लोग 12-13 साल से 15 साल से सेक्स एजुकेशन पे और ज्यादा एम्फेसिस करना शुरू कर देते, अवेयर करते हैं अपने बच्चों को उसके बारे में, और क्या चीज कैसे यूज करना है, नहीं करना है, वो सब चीजें बताते हैं। और अच्छी कम्युनिटी में ये सब चीजें हो रहा है। तो अगर हर चीज सही है तो बेसिकली 15 साल शुड बी द राइट एज, 15 years। यस, आई टोटली एग्री। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट में जो है मैंने बोला था कि एक बहुत ही ब्लंट टाइप का ब्रॉडकास्ट होने वाला है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कानों में टूटियाँ घुसा देते हैं हेडफोन में, शर्मा के। ये चीज़ें शर्माने के लिए अपने बच्चों को बुलाएं, उनके साथ बैठे और उनको समझाएं जितने भी। तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने ये देखा कि किसिंग सीन अगर आ जाता है ना मूवी में तो बेटा पानी ले आओ और ये सब चीजें हो जाती है वहां पे स्टार्ट यार। वो तो देखिए कुछ उस तक ठीक है बात, पेरेंट्स की कुछ एक लिमिट्स होनी चाहिए, पर सेक्सुअल एजुकेशन जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारे मोशन में। देखिए आज खुल के बात करेंगे, बिल्कुल 2-2 साल के बच्चों को टच किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। आपको गुड टच बैड टच का कंसेप्ट समझाना चाहिए अपने बच्चे को, ताकि वो आपको, बच्चों को तो समझ नहीं होती ना, उनको सब पता ही नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है।
तो आपने अगर उनको समझा दिया तो आपको शिकायत करेंगे। अपने चच्चे, अपने मामा, अपने कजन्स, इस टाइप के लोगों को, जब नॉर्मल बनने को तो शक नहीं होता, चलो बच्चे तो खेल रहे हैं, या जो है मामा है अपना, वो है। कितनी केसेस डेली हम देखते हैं, पर वो न्यूज़ देख के उड़ जाती है। दीज आर रियलिटीज। कल को आपके साथ भी, बच्चे के साथ हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट सेक्सुअल एजुकेशन टू योर किड्स एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप उनको समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ताकि वो आगे जाके, इतने पेशेंट्स हमारे पास हैं सेक्सुअल के बारे में, बच्चों से ट्रॉमा, बचपन का ट्रॉमा हो जाते हैं, एंजाइटी रहती है उनको, लाइफ लॉन्ग एंजाइटी रहती है, और थेरेपी पे जा रहे हैं। लाइक क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा वो चीजें हो गया है जिसके वो नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं, अपनी छोटी बहन है, ठीक है, पर उसके साथ मेरा इतना फ्रैंकनेस हो गया है, मैंने जान के किया एज अ बिग ब्रदर, कि वो अपनी माँ को वो बातें नहीं बताती जो मेरे से शेयर करती है। आई नो सोसाइटी इस तरह है, मैंने जान के इस तरह किया। क्यों किया? कल को उसको कोई प्रॉब्लम होगी, शी वोंट हेजिटेट टू कम टू मी। मेरे पास नहीं आएगी ना, कहीं और चली जाएगी, कोई और मसले हो जाएंगे। हर किसी को अपने बच्चों को इसी तरह ब्लैंक बात करनी चाहिए। बी देयर फ्रेंड्स। हमारे यहाँ रोब जोर कर करके, डरा डरा के, ठीक है डराओ, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर एक इतना गैप रखो कि एटलीस्ट वो इतने कॉन्फिडेंटली कल आपको बोले। फॉर एग्जाम्पल, भाई हो आप, बाप हो, माँ हो, किस तरह मेरे साथ गलत हो रहा है। मोर देन 50% सेक्सुअल अब्यूज होता है ब्लैकमेलिंग से। किसी ने वीडियो बना दी, किसी ने कुछ कर दिया, कभी कभी खुद से गलती हो गई, इंसान है, हो जाती है गलती। रिपीटिशन, ब्लैकमेलिंग। ये देखा गया है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इंडिया में, कि आजकल एक खास ब्लैकमेल तो उसका भी चल रहा है, आपको पता होगा, स्कैम, फ्रॉड इतने ज्यादा चल रहे हैं ये, कि घर वाले ही नहीं, बाहर वाले, लाइक वीडियो कॉल, आपको पता है आजकल वीडियो कॉल पे क्या चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है। उस पे फिर लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आके उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसका पूरी तरीके से शोषण करते हैं, पैसा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ रहा था, लोग पुलिस को कंप्लेंट करने से क्यों डरते हैं, या अपनी फैमिली से क्यों डरते हैं। आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसको एक्सलेट करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, पुलिस को कंप्लेंट करें। इन सब चीजों को सहने की जरूरत नहीं है। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। अभी यहाँ पे 6-7 महीने पे यहाँ पे एक बंदे के साथ हुई है। वो भी काम करता था फार्मेसी पे। तो क्या हुआ है, उसको कॉल आई है किसी डेटिंग साइट से, उसने कोई लड़की ऐड की है। मोस्टली ये लड़कियां होती हैं ताइवान वगैरह, फिलिपिनो टाइप, इस तरह का करके। तो अक्सर लोगों को लगता है कि जेन्युइन नहीं है, तो समझ जाते, पर मोस्टली मैच्योर बंदा 35 ईयर्स ओल्ड और अच्छा पढ़ा लिखा, उसको कॉल आई है। उसने कहा कि वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल आई है, सीधी बात बोलेंगे, हुआ क्या, लड़की उसके सामने विदाउट क्लोथ्स नाच रही है, जो भी कर रही है। उसको बोले वॉशरूम जाओ, टेक योर क्लोथ्स ऑफ एंड स्टफ। उसने भी किया, उसने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली। इंस्टाग्राम पे हुआ है ये काम, ठीक है। इसे जब पता चला कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, इसने इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। उसने फिर इसके फेसबुक से मैसेज किया है। जब इनकी बातें स्टार्ट हुई है ना, तो उसने उसके फेसबुक के सारे दोस्तों को ऐड किया। इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट्स नहीं है इसके। जब अनफॉलो करो तो आपको तो नहीं दिखते, पर उसके पहले उसने सारी स्क्रीन उसको ब्लैकमेल स्टार्ट कर दिया। उसके दोस्तों को बोला कि वीडियो सेंड करोगे सर, और उसने किया है 1-2 बंदे को वीडियो सेंड। That guy came to me and he told me I am about to commit suicide. इधर तक बात आ गई थी। वो मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं था, पर उसे मुझे फील्ड का पता है, ये डॉक्टर है, इसको थोड़ा टेक वगैरह का पता है। तो उसने मुझे बोला कि अपने दोस्तों को भी नहीं बोल सकते सर, आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट पता है कि आप मेरा यह राज अपने तक रखोगे। मैंने उसको बोला साइबर क्राइम जाओ, साइबर सिक्योरिटी कनेक्ट करो। ही हेजिटेटेड, बहुत डर लगता है ये वो। मैंने कहा देखो भाई, आज पैसे भेजोगे, कल को और मांगेंगे। इट गोज ऑन। हमने क्या किया, मैंने उसको समझाया। उसने जो है अपने पेरेंट्स से बात की कि मेरे से इस तरह गलती हो चुकी है। एंड देयर पेरेंट्स थोड़ा बहुत डांटा, पर समझ गए। उनके पेरेंट्स वाकई ही समझ गए, हालांकि वो एक देहाती विलेजर बंदा है, पर स्टिल दे अंडरस्टूड इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो बात फिर सॉल्व हो गई, वरना वो इतना डिप्रेस था कि वो बंदा अपना सब, और उसके दर्द किसके पास पैसे होते हैं, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। लोगों से कर्जा लेके
देने लगा था। दे वर आस्किंग अबाउट $5,000, कम भी नहीं मांगते, डॉलर्स में मांगते। तो वो बेचारे की जो है लाइफ भी चली जानी थी, पैसे भी चले जाने थे अगर टाइम पे उसकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 35 years old एजुकेटेड गाय। तो आप सोचो किसी टीनेजर या बच्चे के साथ हो जाए तो। ने बहुत ही अच्छा नेक काम किया है, काबिल तारीफ है ये काम। और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अवेयरनेस के लिए भी एक पॉडकास्ट आई गेस बनानी पड़ेगी कि बच्चे इन सब स्कैम्स में ना फंसे। लाइक ये बहुत मेजर टॉपिक रहेगा, क्योंकि लोग इस चीज को इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा कि हदें पार कर दी है लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा अभी बात करते हैं सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है ये सारी सेक्सुअल उस पे। बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस है। इट्स लाइक आप देखेंगे जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये सब सॉफ्ट फॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टा, जब खोलो तो कुछ ना कुछ कोई बॉडी एक्सपोज कर रहा है, वही देख रहे हैं हम लोगों के बैकग्राउंड, माइंड के बैकग्राउंड में वही सब चीजें चल रही है। वो सब चीजें अच्छी नहीं है आपके हेल्थ के लिए, और कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया सेट कर रही है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, जो कि हद से ज्यादा बुरी चीज है। फोमो कर देता है ना, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। पर ये देखिए उनको तो ये चलाना है, उनको आपको प्लेटफॉर्म पे रखना है। जितना आप ज्यादा रोगोगे उतना ही वो पैसे बनाएंगे और उतना ही जो है वो आगे प्रमोट करेंगे। और आप वो जान बूझ के बेचते हैं। इस पे उस क्या नाम है बंदे के केस पे हुआ था, मार्क जकरबर्ग पे, कि आपने अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उसको क्या माइनर्स को आपने जो है एक्सपोज किया है ऑन इंस्टाग्राम। तो उसने फिर माफी मांगी थी, ये यूट्यूब वीडियो पड़ी है, बट स्टिल ही डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ लाइव्स। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, उस पे प्रॉपर जो एक्ट करना चाहिए, उसको लिमिट लगानी चाहिए, या किस हिसाब से आपको मैनेज करना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है ना, आपको अपना ब्रेन का यूज करना है, देखना है कि आप इस चीज से अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो उसको कट ऑफ करो। ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं कि मुझे इंस्टा चलाना ही चलाना है, टिकटॉक चलाना ही चलाना है। अगर वो चीज आपकी पर्सनल लाइफ को खराब कर रही है तो उसको कट ऑफ करो। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, अभी आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, वो है बात करते हैं थोड़े जो लोग बेचारों को क्रोनिक डिजीजेस हो गए, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया या डायबिटीज है, बीपी वगैरह है, उनकी सेक्सुअल लाइफ किस तरह होनी चाहिए, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप क्या बोलते हैं? होनी तो सबकी नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग डे टू डे मेडिकेशन खा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, और उन सबकी रेंज नॉर्मल रखने के लिए ही मेडिकेशन ले रहे हैं। पर देखा ये गया है कि जिन भी लोगों को ये सारी बीमारियां होती हैं, क्रोनिक डिजीज स्पेशली, वो थोड़े एजेड होते हैं। ठीक है ना, लाइक 40, 50, 60। तो 40 की फीमेल अगर है, फीमेल की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मेनोपॉज को टच कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो कम हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं मेल की बात करूं तो मेल में तो आपको पता ही है कि यूजुअली देखा गया है कि 70 साल तक प्रॉब्लम्स नहीं, जो जिसने डाइट अच्छी ली भी है, अपने आप को मेंटेन किया हुआ, उसको प्रॉब्लम आती नहीं है। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है इन सब चीजों का, पर अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। अभी देखिए, मुझे पता है हमारे इस पॉडकास्ट में अभी नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत चीजें आएंगी मुसलमान लोगों की। ठीक है, मैं आई एम मुस्लिम, तो मैं थोड़ा अपने मुसलमान साइड पे वो बात करूंगा, एज अ मुस्लिम बात करूंगा। सारे नाम के मुसलमान है आजकल, वो मोमिनीन वाली चीज नहीं है। आप अगर सही रिलीजन पढ़ो, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, पर मैंने सीरा पढ़ी है, मैंने कुरान माशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे से पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना, यार मैंने रील्स देखे, लोगों को अरबी गाने सुना रहे, लोग हाथ उठा के रट्टे मारने के लिए तो नहीं था, है ना। अगर आप देखें तो आप देखें, आपका पाकिस्तानी जो कल्चर है ना, आपने वो मिक्सअप कर दिया रिलीजन के साथ। कल्चर एक बहुत डिफरेंट चीज है। छोटी सी बात आपको बता दूं, रिलीजन में, सही रिलीजन में ये मना किया गया है, अगर कोई आए आपका बड़ा, तो आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते, ताकि उनके दिल में रियाकारी ना आए। सिर्फ अल्लाह के लिए आप खड़े हो सकते हो। हमारे यहाँ आप किसी बड़े के सामने खड़े ना हो ना, क्या होता है, बदतमीज बोलेंगे। हालांकि ऑथेंटिक बात है, इज्जत दिल से की जाती है। इस तरह हजारों चीजें। सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बोली, जो शादी पहले करने की है, इसके पीछे भी है। रिलीजन कभी गलत नहीं होता, हम लोगों ने
फायदे के लिए मिक्सअप कर रहे हैं कल्चर को और उसको मोल्ड किया है अपने यूज के लिए, बस और कुछ नहीं है। इसी वजह से जो है रिलीजन ब्लेम किया जाता है और लोग ऐसा कार्ड यूज करते हैं, मजहब कार्ड जैसे बोलते हैं, वो है ये हो गया वो हो गया। उस साइड पे देखो तो 1000 चीजें वायलेट कर रहे होंगे इस्लाम के, पर नहीं, वो फिर या तो भाई पूरा फॉलो करो या तो ना करो। तो कल्चर को, जो गठिया कल्चर है, मैं गठिया बोलूंगा, जो गठिया कल्चर है ना हमारा, उसको आप लोगों ने मजहब का नाम देके मजहब को बदनाम किया। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है आजकल सोसाइटी में। अच्छा, अब ये फाइनल कुछ सवाल है, इसके आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉलीगैमी एंड सेक्सुअल हेल्थ, मतलब मल्टीपल मैरिजेस और सेक्सुअल हेल्थ का क्या कनेक्शन है? मल्टीपल मैरिजेस, ओके, और सेक्सुअल हेल्थ, ये दोनों चीजें यार बिल्कुल अपोजिट है। देखो, जहां तक सेक्स की बात है, ये एक पार्ट है मैरिज का। हाँ। और मल्टीपल मैरिज आदमी खाली सेक्स के लिए नहीं करता है, ठीक है ना? किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हो सकता है उसके एक से, मतलब जिसके साथ उसकी पहली शादी हुई है उसके साथ उसकी और चीजों में कंपैटिबल ना हो रहा हो। तो ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना? डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपने क्यों मल्टीपल मैरिजेस किए हैं। सेक्स सिर्फ एक उसका पॉइंट हो सकता है कि आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं थे, बस। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज, सेक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देखिए, फीमेल्स में देखा गया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं जो सेकंड चाइल्ड है वो होना चाहिए 2 से 3 साल, आइडियल बोले जाता 3 साल, पर एटलीस्ट 2 साल का तो डिफरेंस होना ही चाहिए, ठीक है ना? तो फीमेल जो है आफ्टर गिविंग बर्थ कुछ टाइम लगता है वापस से उसकी बॉडी को नॉर्मल होने में, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्थ देना इज इक्वल टू ब्रेकिंग 41 और 42 बोन्स एट अ सिंगल टाइम, ठीक है ना? तो वो कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, लेबर पेन कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, तो उससे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस आज आपने बर्थ दे दिया, आप 2 दिन बाद आप नॉर्मल, नहीं, टाइम लगता है, ठीक है ना? तो एक ट्रॉमा है वो, हो सकता है उसको इतना पेन हो कि वो सेकंड चाइल्ड के लिए रेडी ही ना हो लड़की। अच्छा, अभी आखिरी जो 2 सवाल है ना, आई थिंक उसका मुझे ही जवाब देना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये भाई पूछ रहे हैं कि स्लीप साइकिल एंड लिबिडो। तो स्लीप साइकिल, लिबिडो भाई जमीन आसमान की चीज है, यूं कनेक्टेड है ये चीज। अगर आपकी नींद नहीं है ना तो आपकी जिंदगी नहीं है भाई। टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे है, सब नीचे है, सर में टेंशन है, स्ट्रेस है, गई आपकी सेक्सुअल लाइफ, सब कुछ गया। एग्जैक्टली। आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर सो नहीं रहा है बंदा, उसके लिए तो अगर आप उसकी बॉडी को चेक करोगे तो हर चीज लो ही है, स्ट्रेस को छोड़ के बाकी हर चीज लो। स्ट्रेस हाई मिलेगा, बाकी सब लो। अच्छा, लास्ट बात हम करते हैं डायबिटिक पेशेंट और देयर सेक्सुअल लाइफ। तो डायबिटीज में आपके जो है ना कैपिलरीज, छोटे छोटे जहाँ पेरिफेरीज में नर्व्स रगे होती हैं, आर्टरीज होती है, वो कंट्रैक्ट हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, हाई स्पाइक, को एक लंबा टॉपिक उस पर नहीं जाते, तो उससे आपकी लाजमी है आपकी सेक्सुअल लाइफ नीचे जाएगी। आपको बताया था ब्लड फ्लो होता है, उससे आपकी इरेक्शन होती है। जब डायबिटिक हो जाओगे, वो सारी जो है आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज, उसका फंक्शन उस तरह नहीं रहता, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम्स, हर एक चीज में प्रॉब्लम्स बिल्कुल आती है। प्रॉब्लम्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कोई भी डिसीज हो, चाहे वो हाइपर ब्लड प्रेशर हो, ठीक है ना, या फिर आपका डायबिटीज हो, कहीं ना कहीं सेक्सुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक फिट पर्सन और अ पर्सन विद एनी डिजीज, अगर आप देखेंगे, हाई चांसेस है कि फिट पर्सन की जो सेक्सुअल लाइफ होगी वो वे बेटर होगी एज कंपेयर टू अ पर्सन विद एनी डिजीज, क्योंकि स्ट्रेस डिजीज वाले में आपको मिलेगा, फिट पर्सन में हाई चांसेस की स्ट्रेस ना मिले। दूसरी चीज, फिट पर्सन एक्सप्लोर कर रहा है हर चीज को, पर जो पर्सन में कोई ना कोई डिजीज है वो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं। ये नहीं, इसके ये इशू, बहुत सारे चीजें होती है कोई भी डिजीज हो जाने के बाद, तो हाँ डिफरेंस तो आता है।
चले, आज का तो बहुत अच्छा सेशन हुआ, और भी काफी सारी बातें हैं पर एक्चुअली टाइम का जो है थोड़ा इशू चल रहा है। अच्छा, आखिर में हमारे ऑडियंस को बोले आपका कोई फाइनल एडवाइस या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? फाइनल एडवाइस अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम लोगों ने आज टॉपिक उठाया था, सेक्सुअल अवेयरनेस, बेस्ट डिस्कशन यही है कि आप आपस में डिस्कस करें। जितना ज्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग अवेयर होंगे आप लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए। पर एजुकेटेड बनने से डिस्कस करना है। ये नहीं कि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं, आप किसी डॉक्टर से, आप किसी हेल्थ केयर बैकग्राउंड के बंदे से आप इस बारे में डिस्कस करिए। जो एजुकेटेड हो वो आपको बेटर गाइड करेगा। और देखिए, एक चीज से ना डरे, जो एजुकेटेड बंदे होते हैं ना, आपका प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। वो आपको जो है वो ब्रीच नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। यूट्यूब में भी काफी एजुकेटेड बंदे हैं पर मोस्ट ऑफ द चैनल मैंने देखे हैं जो कि मतलब हवाई चीजें उड़ाते हैं। तो अपने आसपास देखे, दवाखाने, हकीम खाने नहीं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, उनसे अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि ये वर्थ इट है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो टाइम का या पैसों का, कोई फीस भी लेता है, इट्स वर्थ इट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में जो है कुछ भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है सेक्सुअल एजुकेशन की, होनी चाहिए भाई। सोशल मीडिया की डिग्री है, सेक्सुअल एजुकेशन की डिग्री नहीं है होनी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही आपको जो है हमारे साइड से मुझे लगता है कि आज हमने काफी डिस्कस कर लिया। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने काफी बहुत कुछ जो है वो सीखा होगा। And thank you very much for coming. It was really nice meeting and talking to you. Yeah, have a good day. Bye.